Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ, xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi liên lỉ thâm sâu, và ban cho chúng con được kính yêu Cha một ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2023. Vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con tiếp tục chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới phần 2 phiên bản tiếng Ấn Độ của tác phẩm Hội Thánh Chân Chính của Thiên Chúa. Tác giả là Maria Phêrô Gioan Hồng Nhu, Phạm Văn Lực. Nô lệ tình yêu của Thiên Chúa. Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em hãy lắng nghe. भगवान मानव जाति के लिए भगवान का प्यार दिखाएंगे, जैसे कि मानव जाति दुनिया के निर्माण के परित्याग के जवाब में चिल्लाती है। प्रभु ने वादा किया है और वह इसे पूरा करेंगे। मानवता धरती पर स्वर्ग का आनंद उठाएगी। ये उन आत्माओं के लिए पुरस्कार है जो भगवान की मां की पुकार का उत्तर देते हैं। प्रेम में दृढ़ आत्मा के लिए यह एक महान पुरस्कार है, और वे दिन उन लोगों के लिए भी शोक और अपमान के होंगे जो प्रेम और निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। वे उस दुखदायी मृत्यु के कारण रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे जो उनके लिए नियत है। मैरी के रहस्य को यीशु मसीह ने 1976 से 1986 तक साइगोन में वियतनामी लोगों की आत्माओं के माध्यम से प्रकट किया था। भाग 4। हालांकि ईश्वर के पैगंबर ने ईश्वर की मां बनने का आदेश दिया था, उसकी चच मां, स्वर्ग से उतरना, तब मां ने स्पष्ट रूप से सिखाया, धर्मशास्त्रियों से कहो कि इस पंथ के बारे में बातें किताब में पाई जा सकती हैं। मैं नई शिक्षाएं नहीं लाया, अब मैं पुराने विचार लाया हूँ। मदर टीचर्स 4 अप्रैल 1954। इसका मतलब यह है कि ये पंथ बाइबल और बाइबल के बाद के रहस्य उद्घाटन में पहले से ही मौजूद है, विशेष रूप से रहस्यमय दिव्य पूंजी का खुलासा। भगवान की मां ने गुलाबी प्रेम के दासों को प्रबुद्ध किया। मारिया पीटर, जॉन वान लीटर। 1637 से प्रभु ने चर्च को एक रहस्यमय शहर का रहस्य उद्घाटन दिया है। द मिस्ट्री सिटी रिवील पुस्तक कहती है। 36 पहाड़ियां खुली आलू से ढकी हुई हैं। क्रॉस और हमारी महिला पर पत्र। क्रॉस उठाने के बाद यीशु ने चुपचाप अपने पिता से निम्नलिखित शब्दों में बात की। क्रूस से 7 शब्द बोलने से पहले, जैसा कि सुसमाचार में बताया गया है, पिता, इस क्रूस से जिस पर मैं लेटा हूँ, मानवता को पितृत्व के सर्वोच्च पद पर पहुँचाने के लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। समस्त सृष्टि पर अधिदेश, यहाँ तक कि प्रकृति के दायरे में भी, यहाँ तक कि अनुग्रह के दायरे में भी, मैंने क्रूस के माध्यम से मानव जाति का उद्धार पूरा कर लिया है। विद्रोही, राजद्रोह और नरक में पीड़ा सहने के दोषी लोगों दोनों के लिए, और वफादार चुनाव के लिए तेरी व्यवस्था के अनुसार और तेरे निज भाग के योग्य हूँ। सबसे खुश इंसान मेरी पवित्र माँ है। मैं तुम्हें समस्त प्राकृतिक धरोहरों का विश्वव्यापी उत्तराधिकारी बनाता हूँ। अनुग्रह और महिमा मेरी हो। मैं तुम्हें स्वर्गदूतों और मनुष्यों, राक्षसों और पूरी तरह से विचारहीन प्राणियों पर स्वामी बनाता हूँ। मैंने उसे राजकोष का स्वामी बना दिया। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा धन बांट दो, और जो कुछ उसने कलीसिया में ठहराया है उसकी पुष्टि स्वर्ग में होती है। यह मानव जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा का सामान्य विचार है। ये वसीयत मारिया के दिल में छिपी और संग्रहित है, जिसे उचित समय पर क्रियान्वित किया जाएगा। 55 माँ का सम्मान स्वर्ग में होता है। मैरी की शुद्धतम आत्मा 3 दिनों से स्वर्ग का आनंद ले रही थी।
भगवान ने उसके पूजनीय शरीर को पुनर्जीवित करने के अपने शाश्वत निर्णय को देवताओं के सामने प्रकट किया। उसी क्षण यीशु स्वर्ग से आए। वह अपनी प्यारी मां की आत्मा को उसकी पवित्र कब्र तक ले गया। स्वर्गदूतों के बीच बुजुर्ग और पैगंबर जब मैं अपनी मां की कब्र पर पहुंचा, भगवान ने अपने अनुयायियों से कहा, मेरी मां एक आदर्श पुनर्जन्म थी कि मैं अपनी मां के पवित्र शरीर से अपना पितात्व प्राप्त कर सकूं। मेरे पिता का शरीर मेरी मां का शरीर है। मां भी मेरे सभी पापों से मुक्ति में सहयोग करती है। इसलिए जैसा कि मैं हूँ, मुझे अपनी मां का पालन पोषण करना चाहिए और मुझे उसे उसी समय बड़ा करना चाहिए जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मां भी हर बात में मेरे पिता की तरह बनो। इस निर्णय के लिए सभी संतों ने भगवान की स्तुति की, विशेषकर आदम और हव्वा। अचानक उसकी गौरवशाली आत्मा उसके कुंवारी रूप में फिर से प्रवेश कर गई। जीवित समाधि के पत्थर को छुए बिना या अपना लबादा और घूंघट बिल्कुल लो उस समय मेरी मां की शोभा अवर्णनीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता से थी। ये कहने के लिए पर्याप्त है कि यीशु अपनी मां को वह सब कुछ लौटाना चाहता था जो उसने दोबारा जन्म लेते समय अपनी मां से प्राप्त किया था। 15 अगस्त रविवार की आधी रात के बाद का दिन था। मैरी का शरीर यीशु के शरीर की तरह ही 30 घंटे तक कब्र में था। फिर दिल बहला देने वाले संगीत के बीच एक गंभीर जुलूस मां की कब्र से स्वर्ग तक उतरता है। संत और देवदूत अपने पद के अनुसार स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। अंत में यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ पर परम पवित्र मां के साथ। सभी देवताओं ने उसकी ओर रुख किया और उसे खुशी के स्रोत का आशीर्वाद दिया। गीत पुस्तिका के 3 अध्याय में नए भजन और शब्द। जब वह ट्रिनिटी के सिंहासन पर आई, भगवान ने अत्यंत संतुष्टिदायक आतिथ्य के साथ उसका स्वागत किया। पिता परमेश्वर ने मां से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, सभी चीजों से ऊपर उठो। और मेरे प्रभु ने कहा, मां, मेरे हाथ से वो पुरस्कार प्राप्त करो जिसके तुम हकदार हो। ये चर्च की आस्था परंपरा में ईश्वर प्रदत्त रहस्योद्घाटन था और ये पवित्र शास्त्र में लिखे गए परमेश्वर के जीवित प्रेम के शब्द हैं। दुनिया भर के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपने घुटनों पर गिर गया और मुझे बाइबल की रोशनी देने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान मरियम के बारे में मुक्तिदाता के रूप में शिक्षा देते हैं, समस्त कृपा का माध्यम और सभी विश्वासियों का रक्षक। मैं इस प्रकार समझाता हूँ क्योंकि परमेश्वर मरियम के बारे में मुक्तिदाता के रूप में शिक्षा देना चाहता था, समस्त कृपा का माध्यम और सभी विश्वासियों का रक्षक। इसलिए बाइबल मरियम को मुक्तिदाता के रूप में लिखती है। लूक 2:35 परंतु तू ही तलवार तेरे प्राण को छेदेगी, ताकि बहुतों के हृदयों से जो अर्थ निकलता है वह प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा बाइबल में मां की मुक्ति के गुणों की घोषणा और प्रशंसा करता है। लूक 2:35 परंतु तू एक तलवार है जो तेरी आत्मा को छेद देगी, ताकि कई लोगों के दिलों से मतलब निकल जाए। लोगों को खुलासा करना होगा। ये प्रकट अर्थ उन लोगों का अहंकार है जो माता के मुक्तिदायक गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं। और बाइबल लिखती है, मत्ती 10:40 जो कोई तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जो मुझे भेजता है। 41 वह जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के नाम से ग्रहण करता है नबी का इनाम मिलेगा, और जो धर्म के नाम पर धर्मी को ग्रहण करते हैं धर्मी का प्रतिफल पाओगे। 42 इन छोटों में से किसी को शिष्य के नाम पर ठंडे पानी का कटोरा कौन देता है? मैं तुम्हें सच बताया, वह व्यक्ति अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। ये बिल्कुल स्वागत योग्य है जिसका इनाम भगवान ने दिया है, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। 2 कोर 4:17 वर्तमान के छोटे छोटे कष्टों ने हमें सदैव के लिए महान और महान महिमा प्रदान की है। एक माँ किस हद तक भगवान की माँ है? हाँ, उसने पूरे दिल से अपने शुद्ध हृदय में उद्धारकर्ता का स्वागत किया। माँ का महान और पवित्र प्रेम, उसने अपने विनम्र हृदय से उद्धारकर्ता का स्वागत किया। उसकी कुंवारी गर्भ में और केवल शुद्ध माँ की पवित्र कोख ही कृपा से भरती है। केवल वे ही जो त्रिएक ईश्वर से घिरे हुए हैं उसे परम पवित्र प्राप्त कर सकते हैं और सहन कर सकते हैं। वह ईश्वर का दूसरा व्यक्ति है जो हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वर्ग से अवतरित हुआ है। यीशु ने कहा, यम 12:26 जो कोई मेरी सेवा करता है उसे मेरे पीछे आने दो, और हम कहाँ हैं वहाँ मेरे सेवक भी होंगे, और जो कोई हमारी सेवा करता है मेरे पिता उसका आदर करेंगे। इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारा पिता अपनी माँ का कितना आदर करता है, और इस प्रकार जो सभी के मुक्तिदाता को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सब लोगों का उद्धार करता है। हर एक के छुड़ाने वाले को प्रतिफल दिया जाएगा, अर्थात
बाइबल हमें सिखाती है कि मरियम एक सह उद्धारकर्ता थी। ल्यूक 2:35 परंतु आप स्वयं तलवार तुम्हारी आत्मा को छेद देगी कि बहुतों के मन में जो विचार है वे प्रकट हो जाएं। और इस प्रकार जो सभी के मुक्तिदाता को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सब लोगों का उद्धार करता है, हर एक के छुड़ाने वाले को प्रतिफल दिया जाएगा। हाँ, दुनिया भर के प्यारे भाइयों और बहनों, और यहाँ हमने देखा है कि बाइबल विश्वास के बारे में सिखाती है। मेरी सभी अनुग्रह का माध्यम है। लूका 12:42 प्रभु ने उससे कहा, विश्वास योग्य और चतुर भंडारी कौन है, जिसे मालिक ने खाने पीने वालों का ध्यान रखने, समय पर चावल बांटने के लिए निर्धारित किया। जब मालिक वापस आया और नौकर को ऐसा करते देखा तो बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। हाँ, हम आपकी माँ को स्थान देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी माँ बनो जो तुम्हारी सारी संपत्ति का ख्याल रखेगी। क्या मैं हम में से प्रत्येक को उचित समय पर अनाज वितरित कर सकता हूँ? आइए हम भगवान के लिए अंगूर के बगीचे में काम करने चले। माँ का अर्थ है ब्रह्मांड के राजा की प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि माँ सभी अनुग्रह की मध्यस्थ है। हम भगवान को धन्यवाद देने के लिए झुकते हैं। यीशु ने पूछा, यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक कौन है, जिसे स्वामी ने खाने पीने वालों पर निगरानी रखने और समय पर अन्न बांटने के लिए ठहराया है। जब मालिक वापस आया और नौकर को ऐसा करते देखा तो बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। यही वह सवाल था जो यीशु ने अपने प्रत्येक बच्चे से पूछा था। ऐसा नहीं कि भगवान ने सिर्फ सेंट पीटर से पूछा था। और जब परमेश्वर ने हर एक से पूछा, परमेश्वर का अभिप्राय ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को किराएदारों के ऊपर स्वामी द्वारा नियुक्त एक ईमानदार और बुद्धिमान प्रबंधक होना चाहिए। सही समय पर और सही समय पर चावल वितरण करना, और स्वामी उसे देखभाल करने के लिए सौंप देगा उसकी सारी संपत्ति। क्योंकि ईश्वर की कृपा ईश्वर के प्रत्येक बच्चे को ब्रह्मांड के राजा का प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त है। परंतु मनुष्यों ने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ गवाया और रौंदा है, अतः ब्रह्मांड के राजा का प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मांड के राजा के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहे। और क्या हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के राजा को उसके स्थान पर प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? उस रहस्योद्घाटन के माध्यम से जो भगवान ने मानव जाति को दिया है, निसंदेह हमें जानना चाहिए कि वह व्यक्ति दोष रहित है। विनीत जो 12 तारों को सजाता है, शैतान का सिर कुचलने वाला, मुक्ति में शामिल हो गया। हाँ, हम पहले से ही जानते हैं, मेरी सभी अनुग्रह की मध्यस्थ है। जब पतरस ने पूछा, 41 पीटर ने पूछा, भगवान क्या उसने हमसे या हम सबसे ये दृष्टांत कहा है? 42 प्रभु ने उत्तर दिया, विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक कौन है, जिसे स्वामी उचित समय पर अनाज बांटने के लिए किराएदारों पर नियुक्त करेगा। 43 जब स्वामी लौट आया और यदि वह देखता है, धन्य है वह दास जो ऐसा करता है। 44 मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। हमने यीशु को पतरस को एक विरोधाभासी प्रश्न के साथ उत्तर देते देखा है, विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक कौन है, जिसे मालिक हिस्सा बांटने के लिए किराएदारों की देखभाल के लिए नियुक्त करेगा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने पतरस से पूछा, यदि आप सभी अनुग्रह के मध्यस्थ हैं, इसका मतलब यह है कि यीशु ने हम में से प्रत्येक से पूछा, क्या आप नैतिकता जानते हैं? क्या माँ सभी अनुग्रह की मध्यस्थ है? लेकिन हम नहीं जानते। भगवान हमसे पूछते हैं और हमने नहीं किया। भगवान ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। तो जब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि ईश्वर हमसे पूछता है। इसलिए हममें से प्रत्येक को ईश्वर को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिसका उत्तर देने के लिए ईश्वर को 2000 वर्षों से अधिक इंतजार करना पड़ा। जो पहले उत्तर देगा, परमेश्वर उसकी सुनेगा। तो हम देखते हैं कि बाइबल विश्वास के बारे में सिखाती है, मेरी सभी अनुग्रह की मध्यस्थ है। हाँ, हमने इसे बाइबल में पंथ की शिक्षाओं में देखा है, मगर मेरी सभी अनुग्रह का माध्यम है। लूका 12:42 प्रभु ने उससे कहा, विश्वास योग्य और चतुर भंडारी कौन है, जिसे मालिक ने खाने पीने वालों का ध्यान रखने, समय पर चावल बांटने के लिए निर्धारित किया। जब मालिक वापस आया और नौकर को ऐसा करते देखा तो बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि चर्च इस विश्वास का प्रचार करे कि मेरी सभी विश्वासियों की रक्षक है। तो बाइबल लिखती है, यम दोपहर के 1:15 अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो एक गवर्नर 15 भेजने का वादा करो। तुम मेरी आज्ञाओं को मानना।
16 और मैं आपके पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और वकील देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे नहीं देखता और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम में और तुम में बना रहता है। इसलिए हम यीशु द्वारा प्रकट किए गए हैं। बुलाने वाला भी सत्य की आत्मा है। यह शाम के 4:12 -13 मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन अब मुझसे और सहन नहीं होता। 13 लेकिन जब वह आया वह सत्य की आत्मा है, वो तुम्हें सभी सत्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि वह अपने लिए नहीं बोलता था परंतु वह जो सुनेगा उसी के अनुसार बोलेगा, और वो तुम्हें बताएगा कि क्या होने वाला है। परमेश्वर के पास प्रेरितों को प्रकट करने के लिए कई रहस्य हैं, लेकिन ये रहस्य प्रेरितों के लिए सहन करने के लिए बहुत बड़ा था। परंतु परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की कि जब सत्य की आत्मा आएगी वह तुम्हें सभी सत्यों तक ले जाएगा। और अब तक दुनिया में किसी ने भी इस मैसेज के बारे में खुलासा नहीं किया है, लेकिन माँ अपनी नई लड़की के लिए तैयार है। सत्य की आत्मा वह माता है जो प्रकट होती है और चर्च को सभी सत्य की ओर ले जाती है। 1917 में फातिमा दोवजन मेरी सत्य की आत्मा आई, चर्च को सिखाओ, चर्च को सभी सत्य की ओर ले चलो। संपूर्ण सत्य अर्थात पापियों के उद्धार के लिए ईश्वर चाहता है कि पूरी दुनिया मैरी के बेदाग हृदय को समर्पित हो जाए। और सच्चाई की भावना यह है कि पवित्र प्रभु ने 3 फातिमा आदेश जारी किए हैं, अर्थात जीवन सुधारे, आत्मा परिवर्तन, गुनाहों से तौबा, मैरी के बेदाग दिल से प्यार करो और माला की प्रार्थना करते रहें, जो पश्चातापपूर्ण प्रेम की प्रार्थना है। पश्चाताप के साथ माला जपना भजन 51 का गायन है। और हमने पवित्र परमेश्वर की वस्तुएं देखी है। सत्य की आत्मा जो आ गई है, चर्च को घोषणा करो कि क्या आने वाला है। वो फातिमा का रहस्य था जिसे माँ ने 1960 में प्रकाशित किया था, लेकिन कैथोलिक अधिकारियों ने इसे वफादार और दुनिया के सामने घोषित नहीं किया। और अब क्या होगा, आ गया है, और जैसा पवित्र आत्मा कहता है वैसा कुछ किया जाने वाला है। जो पूरा हुआ और हो रहा है वो है कोविड महामारी और फ्रांस शैतान का पोप है, और हम जानते हैं कि प्रभु की वापसी का दिन निकट है। सत्य की आत्मा आ गई है और हमारे कैथोलिक चर्च को घोषणा कर दी है कि क्या होने वाला है, लेकिन वेटिकन प्राधिकारी ने धन्य माता की अवज्ञा की और इस रहस्य को आम लोगों और दुनिया के सामने घोषित कर दिया। इसलिए आज दुनिया के सामने धन्य वचन मैरी की नई मैसेज की घोषणा की गई है। और बाइबल कहती है यम 14 24 - 26 जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन का पालन नहीं करता, परंतु जो शब्द तुमने सुने वे मेरे नहीं थे, परंतु पिता के जिसने मुझे भेजा है। 25 ये बातें मैंने तुम्हारे बीच में ही तुमसे कही। 26 परंतु याचना करने वाला तो पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाऊंगा। 26 परंतु याचक पवित्र आत्मा मेरे नाम से भेजेगा। इसका मतलब है कि प्रायोजक पवित्र आत्मा है, जिसे पिता ने प्रभु यीशु के नाम पर भेजा है और हमें सब कुछ सिखाया, और हमें वह सब याद दिलाएगा जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हाँ, प्रेत सत्य की आत्मा का आगमन है। आपने दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाया और उनका पोषण किया है, अर्थात माँ पवित्र आत्मा है जो सभी विश्वासियों की रक्षा करती है। और बाइबल कहती है यम 15 26 - 27 पवित्र आत्मा का कार्य 26 जब मध्यस्थ आएगा कि मैं पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात पिता की ओर से सत्य की आत्मा, तो वह गवाही देगा। 27 और तुम भी तुम्हारे कारण गवाही दो, आरंभ से ही हमारे साथ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम चर्च के बच्चे हैं। आइए अपनी प्रिय माँ के साक्षी बने और हमें प्रबुद्ध करें। हमारी महिला सभी विश्वासियों की रक्षक है, और पवित्र शास्त्र कहता है यम 16 7 परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ, छोड़ने से आपको अधिक लाभ होगा, क्योंकि यदि मैं न जाऊं वकील आपके पास नहीं आएंगे, और यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो हम जानते हैं कि बाइबल सिखाती है वह सभी विश्वासियों की रक्षक है। तब माँ ने स्पष्ट रूप से सिखाया धर्मशास्त्रियों को इस पंथ के बारे में बताएं जो पुस्तक में पाया जा सकता है। मैं कोई नई शिक्षा लेकर नहीं आया, अब मैं पुराने विचार सामने लाता हूँ। 4 अप्रैल 1954। लेकिन वेटिकन को समझ नहीं आता। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 23 धर्मशास्त्रियों से परामर्श किया और उनमें से 23 ने कहा कि वे इन पंथों का प्रचार नहीं करते हैं, और पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 23 धर्मशास्त्रियों की बात मानी, परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय, लेकिन भगवान की इच्छा करो।
लेकिन 31 मई 2022 को यीशु ने गुलाबी प्रेम की दासी साहित्यिक शक्ति मैरी पीटर जॉन फार्म को अपनी मां की नई युवती बनने का आदेश दिया। ये यीशु का पीटर द्वितीय भी था जिसने इन धर्मों का प्रचार किया था। इस प्रकार मात्र कुंवारापन प्राप्त होता है और 1660 में द मिस्टीरियस सिटी पुस्तक में भगवान की मां की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए कहा, ईश्वर ने विश्वासियों की सूक्ष्म भक्ति को उसके उत्कृष्ट मातृत्व से इन अनुग्रहों की व्याख्या करने की अनुमति दी। ऐसे कई संत और चिकित्सक थे जिन्हें भगवान द्वारा दिए गए अनगिनत आशीर्वादों के बारे में विशेष ज्ञान और रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ था। मेरे परम पवित्र पुत्र, मैं चर्च के लिए सबसे उपयुक्त समय पर इन रहस्यमय रहस्यों को उजागर करना चाहता हूँ, खोज के लिए तर्क और मानवीय ज्ञान पर निर्भर हुए बिना। भाग 5 अध्याय 1। आइए पीछे मुड़कर देखें और भगवान को धन्यवाद दें और हमें इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए भगवान की मां को धन्यवाद दे। भगवान वियतनाम के लोगों के माध्यम से दुनिया को आशीर्वाद दे। अंत के दिनों में मानव जाति पर परमेश्वर की कृपा की शुरुआत। वियतनाम ने यहूदियों का स्थान ले लिया। यहूदियों को ईश्वर ने अपने लोग होने के लिए चुना था, परमेश्वर के प्रेम की गवाही देने के लिए। 2 राजाओं का सिंहासन प्राप्त करना, एक उद्धारकर्ता बनो, मसीहा, सभी चीजों का उद्धारक। लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ, दूर दूर से 3 राजा पूजा करने और बलि चढ़ाने आए और हाथ में बाइबल रखने वाले मतवासी अधिकारियों को यह नहीं पता था कि मसीहा का जन्म हुआ था। इस्राएल का राजा बालक के स्वामी के पीछे भी गया। फिर 30 वर्ष की आयु में जब यीशु ने मुक्ति का शुभ समाचार सुनाया और उन्होंने अहंकारी यहूदी धर्म के पाखंड की निंदा की जिसने लोगों को गुमराह किया, उन्हें उनके द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया। यहूदियों को उद्धारकर्ता की हत्या का दोषी ठहराया गया था और उन्हें अपने राष्ट्र के नुकसान और निर्वासन से दंडित किया गया था। बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि अंत में केवल थोड़ी संख्या में यहूदियों को बचाया जाएगा। इसका अर्थ है आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए ईश्वर ने यहूदियों का स्थान लेने के लिए वियतनाम को अपने लोगों के रूप में चुना और दशकों हो गए। मानव इतिहास में ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली कितनी महान घटना है। वियतनाम में बना हुआ शहीदों की जन्मभूमि, अर्थात ईश्वर ने वियतनाम को चुना यहूदियों का स्थान लेने के लिए, उसके अपने लोग, और वियतनामी भगवान द्वारा दुनिया को बचाया जाएगा। जैसा कि यीशु ने हजारों साल पहले बाइबल में कहा था, मैथ्यू रात के 9:43 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और मजदूरों को दे दिया जाएगा। 44 जो कोई पत्थर पर गिरेगा वह कुचला जाएगा और जो कोई उस पर लुढ़केगा वह कुचला जाएगा, यह उसे कुचल देगा। फिर 5 मई 1980 को भगवान ने वियतनाम और दुनिया के लोगों को इस प्रकार निर्णय और आदेश दिया। भगवान ने मानव जाति को निर्णय दिया और उस दिन सुबह 7:30 बजे वियतनाम के लोगों को निर्णय दिया। 5 मई 1980 और उसकी मां की नई बेटी ने उसकी बात मानी। इन्हें सलाह वियतनामी चर्च दालात सूबक खजाना क्षेत्र थान फेन उपजिला वॉट सुइमो 18 मार्च 2019। प्रिय बिशप जोसेफ कुएन चीलन वियतनामी बिशपों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। प्रिय आर्च बिशप, एक बेटा मारिया पीटर जेवानी फार्म 1 कैंट का जन्म 1947 में हुआ था। ये वर्तमान में सुइमो काउंटी के अंतर्गत आता है। खजाना क्षेत्र दलात का सूबा। आप हल्के गुलाबी रंग के हैं। भगवान का दास प्रेम, मैंने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मैं आर्च बिशप को वियतनामी लोगों के लिए ईश्वर की पसंद की पुष्टि का सुझाव देता हूँ। यहूदियों के स्थान पर अलग राष्ट्र इस प्रकार हैं। भगवान लोगों का न्याय करते हैं और वियतनाम के लोगों को निर्देश देते हैं। पुजारी पॉल द्वारा निर्देशित एक अज्ञात भविष्यवाणी के माध्यम से चर्च के लिए भगवान का रहस्य उद्घाटन। भगवान ने मानवता को न्याय दिया और 5 मई 1980 को सुबह 7:30 बजे वियतनाम के लोगों के लिए एक फरमान जारी किया। अध्याय 2 अंतिम निर्णय। गॉड फादर का नए मीसेल के माध्यम से मानव जाति को प्रदान किया गया। ओह पापी आदमी, यह आपके बारे में मेरा अंतिम निर्णय है। विशेष रूप से चयनित उपकरणों के माध्यम से यह इन अंतिम दिनों में मानव जाति के लिए भगवान के प्रेम को व्यक्त करने का आपका माध्यम होगा। हे मानव जाति के बच्चों, आपके बीच युवा महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। एक नए स्वर्ग, एक नई दुनिया का एक छोटा फरिश्ता मेरे मानव बच्चे को वादा किए गए देश में ले जा रहा है, और दूध और मधु की उपजाऊ भूमि, यही से स्वर्ग और पृथ्वी की रानियां आती हैं।
मैं तुम्हें एक नई लड़की देता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी की रानी द्वारा चुनी गई एक युवा महिला है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान की माता वास्तव में मानव जाति को बचाएगी। यह आखिरी बार था जब किसी व्यक्ति को भगवान की मां के हृदय से भगवान का प्यार प्राप्त करना था। मैसेन मानव जाति को अच्छाई के प्यार में वापस लाने के लिए भगवान की मां की शक्ति का उपयोग करेगा। मैसेन भगवान की मां के प्रेम का उपयोग मानव जाति को जीतने और प्रेम की धन्य भूमि में प्रेम, खुशी और खुशी की ओर ले जाने के लिए करेगा। नई मैसेन स्वर्ग और पृथ्वी की रानी के प्रेम की शक्ति से मानवता को कठिनाई, कांटे, संकट, भूख, प्यास और मृत्यु के माध्यम से ले जाएगी। मैं मानव जाति को यह फैसला सुनाता हूँ ताकि हम वास्तव में उस महान कार्य पर विश्वास कर सके जो भगवान की मां अपनी छोटी आध्यात्मिक सेनाओं के साथ नए युग की महिला भगवान के नेतृत्व में कर रही है। मैं उच्चतम निर्णय दे सकता हूँ ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम की युवती दिव्य ऊर्जा से आच्छादित थी। इस प्रकार नए युग की युवा महिलाओं को स्वर्ग और पृथ्वी की रानी से शक्ति और प्यार प्राप्त होगा। प्रिय मानवता, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं एक भी कार्य, विचार या प्रबल अनुरोध को अस्वीकार नहीं करूंगा। जब एक जवान औरत आपके लिए प्रार्थना करती है, आपको दिया गया निर्णय पापी मानवता के प्रति ईश्वर के प्रेम का आश्वासन है। यदि मैसेन, जो मानवता से प्रेम करता है, मानव जाति को बचाने के लिए आपकी ओर से गुहार लगाता है, भगवान को मैसेन का क्रोध भी प्राप्त होगा। यद्यपि मनुष्यों ने उस प्रेम को अस्वीकार कर दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, फिर भी उन्होंने। मैं ये निर्णय इसलिए करता हूँ ताकि मनुष्य उस युवा महिला की ईश्वर की मां की शक्ति को स्पष्ट रूप से देख सके जिसे उसने चुना है। यदि पुराने नियम में युवतियां अपने विश्वास की कमी के कारण दूध और शहद से भरे देश में नहीं रह सकती थी, इसके विपरीत आधुनिक महिलाएं ईश्वर के लोगों का असीम विश्वास में नेतृत्व करेगी ताकि वे नए आकाश और नई पृथ्वी में अपनी खुशियां बांट सके। के माध्यम से भगवान की मां के प्यार से शासित किया जाएगा पैगंबर मैसेन। मैं यह फैसला इसलिए देता हूँ ताकि लोग समझ सके कि भगवान की मां का अपने मानव बच्चे के लिए प्यार कितना भावुक और दयालु है। यदि प्राचीन मनुष्य ने ईश्वर के प्रेम को अस्वीकार कर दिया, विश्वासघात किया और वादा किए गए देश में ईश्वर के प्रति कृतघ्न था, तो नए स्वर्ग और नई दुनिया में मनुष्य हमेशा एक आभारी और कृतज्ञ व्यक्ति होगा। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी के प्रेम में ईश्वर की संप्रभुता वास्तव में सर्वशक्तिमान है। मैं मानवता को यह दिखाने के लिए यह निर्णय देता हूँ कि ईश्वर का प्रेम कितना महान और आकर्षक है। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी द्वारा प्रदत्त दिव्य प्रेम में कितना खुश और आनंदित। यदि वादा किए गए देश में मनुष्य युद्धों और आक्रमणों से पीड़ित है, नए स्वर्ग और नई दुनिया में मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग की खुशियों की तरह शांतिपूर्ण, आनंदमय और खुशहाल होंगे। अभिमान जो अब पाप का बंधन नहीं है, वहाँ केवल शुद्ध और सुखी प्रेम है, खुशी बिना किसी सीमा के। मैं ये निर्णय इसलिए देता हूँ ताकि मानव जाति स्पष्ट रूप से देख सके कि रहस्यमय प्रेम में बुराई पर कितनी शक्ति है, ताकि लोग समझ सके कि भगवान के हृदय और मानव शक्ति की मां में कितना महान प्रेम है। और आपका प्रिय पुत्र कौन है? वो ही एक शक्तिशाली और शाश्वत परमेश्वर है। अब मैं भगवान की माता द्वारा शाही उपाधियों और प्रेम से युवती को सम्मानित किए जाने के अवसर पर सभी मानव जाति को अंतिम फैसला सुनाता हूँ। लोगों को अनंत काल से भगवान द्वारा आशीर्वादित भूमि पर ले जाएगा और मानव जाति को सांसारिक सुख की ओर ले जाए। गॉड फादर सील MX 155-157/5 रहस्योद्घाटन वियतनाम साइगोन 1976-1986 पादरी ट्रान वानी आध्यात्मिक दिशा। अंतिम आदेश स्वर्ग से पिता परमेश्वर का वियतनामी लोगों और उनके वंशजों को प्रदान किया गया। मैं वियतनाम के बच्चों को सर्वोच्च आदेश देता हूँ। मैं आपके दिल और दिमाग को समझता हूँ। मैं वियतनामी लोगों की दुर्दशा को समझता हूँ। मुझे वियतनामी लोग पसंद हैं जो सख्त और कठिनाइयों से भरे हुए हैं। कष्ट से लेकर महिमा तक तुमने मेरे पास आने के लिए कष्ट सहा है। मैं सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली भगवान हूँ। दूसरा व्यक्ति और बच्चा पिता से आते हैं। मैं वियतनामी भाषा से वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे मैं अपने प्यारे बेटे से करता हूँ। लोगों को भी तकलीफ होती है, फिर महिमा पूर्वक आओ और तुम भी मेरे पुत्र यीशु की तरह भयानक पीड़ा में होगे। आपके लोगों द्वारा सारी मानवता को बचाया जाएगा। मानव हृदयों द्वारा एकजुट होने के लिए चुने गए लोग। जरा भी, लेकिन यह मुझे हर तरह से प्रिय है। छोटी छोटी बातों से मैं तुम्हें एक महान हृदय बनाऊंगा जो 5 महाद्वीपों और 4 समुद्रों को आश्चर्यचकित कर देगा। मैं वही चुनता हूँ जिसमें मैं उग्र दिव्य अग्नि को उंडेलता हूँ। वियतनामी बच्चों को मेरे पिता का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या आप समझते हैं कि आपको क्यों चुना गया?
मेरे बेटे की गवाही देने के लिए खूनी वियतनामी शहीद के पुण्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि उसे दूसरे की पीड़ा पसंद थी और फिर उसके साथ मर गया। मेरे बेटे यीशु के साथ एक हो जाओ और अपनी माता के द्वारा पवित्र आत्मा का मित्र है। पिता ने सभी स्त्रियों में से उस स्त्री को सदैव के लिए चुन लिया है, जिसका स्वर्ग में एक महान राजा है, इसलिए उसकी एक माँ है जिसकी कृपा मैंने हमेशा उस पर की है। ईश्वर की इच्छा से जन्मी महिला। अरे वियतनामी लड़के, मैं हमेशा हमेशा के लिए एक शक्तिशाली पिता हूँ, और जैसे जैसे सदियां बीतती गई सब राष्ट्र मुझसे चुने गए हैं, परंतु किसी ने मेरी कृपा स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे महान और धन्य थे। वे उन सर्वोच्च मांगों को पूरा करने में विफल रहे हैं जो मेरे पिता ने उनसे मांगी थी। देशों ने आपकी इच्छा का विरोध करने के लिए आपके द्वारा दिए गए साधनों का उपयोग किया है, इसलिए मैंने उन्हें अपनी मानवीय स्वतंत्रता के अनुसार स्वतंत्र कर दिया, और उन्हें अंत तक इसका पछतावा होगा, क्योंकि मैं आज 5 मई 1980 को सुबह 7:30 बजे वियतनाम में जो आदेश देता हूँ वह है, मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने यीशु के खून के कारण वियतनाम को अमूल्य बलिदान के रूप में चुना है। मेरा बेटा एक माँ के खून और आंसुओं से इस अमूल्य पेशकश का निर्माण किया, और वियतनामी वंशजों की भक्ति हमें संतुष्ट करे। ऐसा करने से अतः संसार के राष्ट्रों के विश्वासघात के कारण मेरा क्रोध कुछ शांत हुआ। आज मैं तुम्हें ये सर्वोच्च आदेश देता हूँ। बच्चों के प्यार के लिए धन्यवाद। वियतनाम में भी प्यार से भरा छोटा सा दिल, उदारता, क्षमा। आप में से कुछ ही लोग अपनी छोटी छोटी चीजों से दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। अरे बाप के छोटे लोग, बच्चे अनंत काल से हैं। मैं आपको छोटा देश इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा समूह है। आपके पास एक राजा है और मेरी माँ ने आपको जो सारा प्यार दिया है वो राजत्व ले लो और प्रेम करो और एक छोटा राज्य बनाओ। तुम्हारा शासक मेरा पुत्र यीशु है। यदि आप इतने छोटे देश के राजा होते तो मेरा बेटा अवश्य बहुत खुश होता। तो मेरे बच्चों, मेरे सामने मैंने उसे इतना छोटा देखा कि मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सका। मेरे लिए और छोटी आत्माएं ढूंढो। बच्चों, ऐसा न हो कि पिता का हाथ खाली रहे। सुनो बेटे, मुझे और मेरे बेटे यीशु को सम्मान दिलाने के लिए अपने छोटेपन का उपयोग करें। मैं ये वादा करता हूँ और यह शब्द मुझ में कभी गायब नहीं होगा। आप मेरे बेटे का सम्मान करते हैं और मैं उस शक्ति का मुकुट पहनूंगा जो परमप्रधान ने आपको स्वर्गीय दावत से पहले मेरे बेटे को इकट्ठा करने के लिए दिया है। आपके राजा यीशु के साथ मेज वह एक छोटी सेना का नेता था और बच्चों की सेनापति स्वर्ग और पृथ्वी की रानी मैरी थी। सर्वशक्तिमान पिता के नाम पर मैं वियतनाम राष्ट्र के वंशजों को स्वर्ग से आशीर्वाद देता हूँ, और विशेषकर वियतनाम के वंशजों के लिए पिता का आदेश 3:31/505। इस डिक्री एस 301185 से पहले के अंतिम दिनों में देश और वियतनामी लोगों में दैवीय व्यवस्था के विदेशी प्रमाण हैं। 1 अगस्त 1969 मदर मारिया ने मेक्सिको में एक नन के माध्यम से यहूदियों को संदेश भेजा। अब मैं तुम्हें अपने यहूदी भाइयों और बहनों के लिए एक संदेश भेजूंगी। उन्हें बताएं कि उन्हें यथाशीघ्र मेरे बच्चे के चर्च के साथ शांति स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने प्रतिनिधियों की बात माननी होगी। उन्हें अपनी माँ के बेटे को याद रखना चाहिए, क्योंकि वह उद्धारकर्ता मसीहा है। उन्हें यूचरिस्ट में घुटने टेक कर उसकी पूजा करनी चाहिए। 2/29 यीशु ने मेक्सिको में एक नन के माध्यम से यहूदियों को संदेश भेजा। हे पुत्र, मेरे लोगों, यहूदियों से कहो कि वे पश्चाताप करें और चर्च के बच्चों पर अत्याचार करना बंद करें। पिताजी, उन्हें घूमना होगा। जिस रास्ते से वे जा रहे थे उसी रास्ते से मुड़ गए और नए नियमों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये पिता के सुसमाचार का नियम है। ये वो नियम है जो मैं अपने चर्च को देता हूँ, क्योंकि चर्च के बाहर कोई मुक्ति नहीं है। पुराने नियम के कानून जो मैंने मैसेन को दिए थे मेरे पृथ्वी पर आने पर पूरे हो गए। यदि वे स्वयं को विनम्र नहीं करते और वापस नहीं आते, मेरे लोगों, मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। यह आखिरी संदेश है। 3 अगस्त 1974 माँ मारिया बे न्यूयॉर्क में वेरोनिका को सिखाती हैं, यदि मानव जाति पश्चाताप नहीं करती है, महान क्लेश को 2 चरणों में विभाजित किया जाएगा। एक है महान युद्ध परमाणु जो 1/5 मानवता को नष्ट कर देगा। दूसरा है बाउल्स जो 3/3 मानवता को नष्ट कर देगा और बचे रहेंगे। ओह, महान पीड़ा। केवल कुछ ही जीवित बचे जिनमें उनकी माँ भी शामिल थी। महिमा और विजय में खड़े रहो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए। फिर तो बहुत से शिष्य पैदा हो जाएंगे। बाद के दिनों में अनेक प्रेरित पृथ्वी पर उनकी बड़ी परीक्षाएं होंगी। अंधेरे में रेगिस्तान में एक चीख की तरह वे रोशनी के साथ आगे बढ़ेंगे।
रात के अंधेरे में तलाश कर रहा हूँ अपने भाइयों को प्रभु के पास वापस लाने के लिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर द्वारा चुनी गई इस भूमि वियतनाम में कई बीमारियां होंगी जिनका इलाज किया जा सकता है और कई पश्चाताप करेंगे। सीएन 1 दिसंबर 85। रहस्योद्घाटन वियतनाम साइगोन 1976-1986। पुजारी का खाली साहित्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण। 35 साल बाद 23 सितंबर 2015 प्रभु वेदी पर दया की छवि पर प्रदर्शित 6 चौके फूलों का चमत्कार देते हैं। विनम्र दादा दादी के परिवार में विन सूबा के प्रातु ताओपल्ली में पुजारी भगवान पुष्टि करे कि वियतनाम का अच्छा चावल कोई खरपतवार नहीं है। भगवान के फैसले ने वियतनाम के लोगों को चुना है यहूदियों की जगह लेने के लिए पृथक राष्ट्र। भगवान का कहना है कि वियतनाम अच्छा चावल है। भट्ठी के दरवाजे पर चमत्कार का यही अर्थ है। जिस स्थान पर भट्ठी का दरवाजा है उसे भगवान ने रहस्यमय तरीके से वियतनाम के लोगों और पूरी दुनिया को सिखाने के लिए तैयार किया है। ये भट्ठी में प्रवेश करने के लिए भगवान के बच्चों के लिए दरवाजा है। प्रेम की भट्ठी। यीशु का हृदय प्रेम की भट्ठी है जो यीशु के हृदय से की गई प्रार्थनाओं की तरह ही जलती है जो हमारे पूर्वजों ने एक बार कही थी। हम अब कम पढ़ते हैं या पढ़ना बंद करो। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से पानी को बादल जैसा बना दिया है, वियतनाम शांति के शहर के आकाश में दिखाई देता है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को ये सिखाने के लिए यही एक शांतिपूर्ण शहर होना चाहिए। वियतनाम में होगी दुनिया की पहली शांति। मतलब यीशु शांति के राजकुमार हैं। थाई बिनी के राजा थे जो वियतनाम में पहले राजा बने। पिता का शासनकाल हमें प्यार से सिखाने के लिए हम भगवान को धन्यवाद देने के लिए झुकते हैं। ये देखने के लिए बाइबल दोबारा पढ़े कि 2000 साल से भी पहले भगवान की भविष्यवाणी ने यहूदियों के स्थान पर वियतनाम को एक अलग राष्ट्र के रूप में चुना था। मत्ती रात के 9:42 और यीशु ने उनसे कहा, क्या आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा कि राजमिस्त्री द्वारा छोड़ा गया पत्थर कोने का कोना बन गया। भगवान का जन्म हुआ। ये हमारी नजर में अद्भुत है। 43 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और फलवंत लोगों को दिया जाएगा। 44 जो चट्टान पर गिरेगा उस व्यक्ति को मरना ही होगा और पत्थर किसको गिरा पत्थर को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। उससे प्रेमालाप करना अर्थात दया की इस छवि पर चित्रित 6 चौके चमत्कार से भगवान मानवता को ये सिखाना चाहते थे कि वियतनाम के लोग अच्छे परिपक्व अनाज हैं जिसे 3 देवताओं द्वारा काटा गया और उनके खजाने में संग्रहित किया गया, और वियतनाम के लोगों के माध्यम से भगवान मानव जाति को बचाएंगे। जैसा कि मेरे पिता द्वारा सिखाए गए प्रभु के सर्वोच्च आदेश में कहा गया है, सभी मानव जाति आपके लोगों द्वारा बचाई जाएगी। वह जिसे मानव हृदयों के साथ एक होने के लिए चुना गया था। सरा भी परंतु मेरा प्रियतम सब कुछ छिपाता है। कृपया इस लिंक पर वीडियो क्लिप देखें। वॉट प्रतु में दया का चमत्कार सितंबर 2015। https://www.youtube.com/watch v=9qnm_0। अध्याय 3 गुलाबी आभामंडल और गुलाबी बॉर्डर दिखाने वाली अद्भुत 7 छवियां। 5 मार्च 2023 को अंकल के घर पर ड्रैगन क्वीन की ओर से सफेद रोशनी में, और इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान ने वियतनामी लोगों को चुना है यहूदियों की जगह लेने के लिए विभाजनकारी नस्लवाद। तो फिर भगवान वियतनाम में शांति के आकाशीय शहर में बादल के आकार के जल चमत्कार करते हैं। हाँ, शांति का शहर होना चाहिए क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। और ऐसी चमत्कारी घटनाओं की रिपोर्ट मीडिया को इस प्रकार दी गई। वियतनाम का एक नक्शा शांति शहर के आकाश में दिखाई दिया। इतिहास में पहले कभी नहीं। 3 दिसंबर 2018 को शाम 5:30 बजे शांति के शहर के केंद्र में ही पहली बार है। विदेशियों का कहना है कि यह वियतनामी फुटबॉल चैंपियन का अग्रदूत है, लेकिन हम कैथोलिक हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और हमेशा उनके रहस्योद्घाटन को सुनते हैं। और यदि हम पाखंडी नहीं हैं, अगर हम पाखंडी हैं, भगवान की कृपा से हम उस समय के संकेतों को महसूस कर सकते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। लूका 12:54 उसने उनसे कहा, जब आप बाहर से बादलों को उठते हुए देखते हैं वो तुरंत कहेगा बारिश होने वाली है। ऐसा ही होगा। 55 जब देखें तेज हवा चलेगी। आप कहते हैं स्वर्ग धन्य हो। आप स्वयं निर्णय क्यों नहीं लेते कि क्या सही है? हाँ, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं महामहिम की कृपा का एहसास और समझें। जादुई बादल शांति के शहर के आकाश में वियतनामी पानी बनाता है। इसका मतलब है कि वियतनाम में दुनिया की पहली शांति होगी।
मतलब यीशु शांति के राजकुमार हैं। राजा थाई बिन वियतनाम में शासन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। पिता के देश का शासन। यशायाह 9.5 जून की मेरे एक बच्चा पैदा हुआ, इसलिए मेरा एक बेटा है। उनके कंधों पर सत्ता थी और लोगों ने उसका नाम चिल्लाया। जादू, सलाहकार, साहस के देवता, अनंत काल के पिता, शांति के राजा। और चर्च की मां संदेश 0:2 में सिखाती है शैतान की उपस्थिति। 9 सितंबर 1988 को ग्वाटेमाला में जारी किया गया। कह रहे हैं आसमान की ओर देखो, कह रहे हैं आकाश की ओर देखो, आकाश की ओर देखो और तुम्हें स्वर्ग में कई चिन्ह दिखाई देंगे। परमेश्वर पिता ने बहुत से चिन्ह भेजे। आसमान की ओर देखो, आसमान अंत समय बता देगा। जब तुम स्वर्ग में कोई चिन्ह देखते हो तुम्हें पता चल जाएगा कि समय आ रहा है। यही मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि एक प्यारी माँ के रूप में मैं पीड़ित हूँ और रोता हूँ क्योंकि बालक ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चर्च का दरवाजा खटखटाता हूँ और वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। वे नहीं सुनेंगे और जो नहीं सुनेंगे वे मर जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, तुम मेरी इन बातों को फैलाओ। दुनिया को बताएं कि दुनिया का अंत निकट है। उन्हें तैयार रहना होगा। अपने संदेश पर हंसो मत, परंतु सुनो और अभ्यास करो, अभ्यास करो। तुम सदाचारी बनो क्योंकि जो कोई मेरी आड़ में नहीं छिपेगा वह जीवित न बचेगा। पहनने वाले को बताओ, माला पर लटकाओ। ये तीसरा है। ओह, इतना करीब। और अंततः आरएन 11:33 -36 भगवान के गुप्त उद्देश्य की स्तुति करो। 33 परमेश्वर का धन, बुद्धि और विवेक कितना गहरा है, लेकिन उनका निर्णय गहरा है, अपने रास्ते पर नहीं जा रहा। 34 क्योंकि प्रभु के मन को कोई नहीं जानता। या क्या कोई आपको सलाह देने वाला है? 35 या क्या किसी ने कृतज्ञता प्राप्त करने के लिए इसे पहने दिया है? 36 क्योंकि सभी चीजें उसी की हैं, उसके द्वारा और उसके लिए। उनकी सदैव जय हो, आमीन। क्योंकि भगवान ने वियतनामी लोगों को चुना यहूदियों का स्थान लेने के लिए, उसके अपने लोग और मानव जाति को बचाने की उनकी योजनाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा भी वियतनामी चर्च को कई चमत्कार दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वियतनामी कुलपतियों की बैठक बहुत देर से समझ में आई। तुमने उन चमत्कारों का तिरस्कार किया है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं, जैसा कि भगवान की मां ने सिखाया। उत्तर, वर्तमान मतवासी प्राधिकारी। यदि आप प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, अलौकिक मान का त्याग करें, चमत्कार को नकारें, वे स्वयं को उतना ही अव्यवस्थित पाएंगे जितना कि आप आज चरमपंथी चर्च और अतीत की आधुनिक कला में देखते हैं। टेक्स्ट लासालिक कमेंट्री 1962। इसलिए मार्च 2018 में भगवान द्वारा वियतनाम बिशप सम्मेलन को एक पवित्र आदेश जारी करने के बाद वियतनाम बिशप सम्मेलन ने उसकी अवज्ञा की। तब भगवान ने चर्च की माता की बात मान ली और वियतनाम में बिशपों की सभा रोक दी। धैर्य की मां ने दिए 3 चमत्कार। वियतनामी बिशप सभा को सिखाया कि बिशप सभा अंधी होती है। वियतनामी चर्च को यीशु मसीह का पवित्र आदेश। पैगंबर मैरी वेलवेट के माध्यम से गुलाबी दाल पसंद करने वाले गुलामों का ऐलान। प्रिय आर्कबिशप गुयेन ची लिन, वियतनामी धर्माध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष। मेरा बेटा मारिया पीटर जियोवानी फार्म वान कैन है, जिसका जन्म 1947 में हुआ था। वह सुओइमो पेरिश, बाउ लोक जिला, ला डायोसीस में एक कैथोलिक है। आज 12 मार्च 2018। मैरी, पीटर और जॉन के 7 बच्चे साहित्य में सबसे आगे थे। गुलाम को नरम गुलाबी रंग पसंद है। मैं कैथोलिक चर्च की संस्थापक ईसा मसीह के इस आदेश को वियतनामी बिशपों के सम्मेलन में ईमेल और वीडियो द्वारा भेजता हूँ। आज मार्च 11, 2018 सुबह के 3:45 बजे हैं। मैं यीशु मसीह हूँ जो आपको छुड़ाने के लिए क्रूस पर मर गया। मैंने अपनी प्रस्तुति के बारे में पढ़ने के लिए आर्च बिशप को बुलाया। ये वियतनामी चर्च के लिए एक चेतावनी संकेत है, इसलिए आज मैंने वियतनामी चर्च को वेटिकन छोड़ने का आदेश दिया। मुझे आशा है कि जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम उसे करने में शीघ्रता करोगे। प्रकाशित वाक्य 18, 4-5, 4 और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि ये मेरी प्रजा, उससे बाहर निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके अधर्म के कामों में सम्मिलित हो जाओ और उस पर विपत्ति लाया। 5 क्योंकि उसके पाप बहुत बढ़ गए। स्वर्ग और भगवान ने उसके अमानवीय और अधर्मी कार्यों को याद किया। प्रभु यीशु राजा से प्रेम करो। प्रसारण दिनांक 11 मार्च 2018। क्योंकि पोप फ्रांसिस एक शैतानी पोप है, भटक गया है, ये कामुक संलैंगिकता सिखाता है। बाइबल अध्याय रात के 8:13 सिखाती है। 13 जो पुरुषों के साथ हम बिस्तर होते हैं
वे स्त्रियों के समान हैं, उन्होंने घृणित काम किया है। उन दोनों को मरना होगा, उनका खून उन पर डाला जाएगा। लेवल 18.22 22 तो किसी पुरुष के साथ, किसी स्त्री के साथ बिस्तर पर नहीं लेटना, ये घृणित है। के 19.1-13 रूल 1.24-27। लेकिन पोप फ्रांसिस ने अपने गले में समलैंगिक झंडा डाल लिया और वेटिकन के कार्डिनल बिशप से कहे कि इसे अपनी गर्दन पर पहने। उसने गंभीर रूप से परमेश्वर की निंदा की खुलेआम, लेकिन वियतनामी बिशपों की बैठक अंधी बनी हुई है। साथ ही राक्षसों की आज्ञा का पालन करें और धर्मनिरपेक्ष जुनून सिखाएं। प्रभु ने वियतनाम के बिशप को वेटिकन से हटने का पवित्र आदेश दिया ताकि भगवान के बच्चों की आत्माओं को बचा सके। लेकिन वियतनामी बिशप परिषद ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की। लेकिन वियतनाम में कोई भी पोप पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करता। अंधों को शिक्षा देने के लिए मां ने 3 बार किए चमत्कार। ये 3 चमत्कार। पहला है पेरिश ऑफ कंफर्ट में वजन मेरे की बाई आंख के नुकसान का चमत्कार, बम निरोधक डोम में। दूसरी बात यह थी कि डक लॉन पेरिश में उसकी दाहिनी आंख की एक आंख खराब हो गई थी, मिथुए दान श्रीमान। और तीसरा चमत्कार टेक्सास में एक वियतनामी आम आदमी के घर में खून से लथपथ और अंधी हो रही हमारी लेडी ऑफ फातिमा की एक मूर्ति है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन वियतनामी बिशप सम्मेलन ने उस बात को नहीं समझा जो मां ने हमें सिखाया था। इसलिए मां ने हमें वियतनामी बिशप सम्मेलन को उस बात का अर्थ बताने के लिए कहा जो मां ने हमें सिखाया था। वियतनामी बिशप सम्मेलन अंधा था। हमने एक ईमेल भेजा है, लेकिन प्राप्त करने के बाद वियतनाम पैट्रियार्क कॉन्फ्रेंस ने हमारा ईमेल ब्लॉक कर दिया है। इसलिए आज मदर चर्च हमें सलाह देना सिखाती है। ऐसे मिले वियतनामी पितृपुरुषों से हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं और उसका पालन करते हैं, ताकि भगवान वियतनामी लोगों की मदद कर सके और हमारे वियतनामी लोगों के माध्यम से दुनिया को बचा सके। मैं आपको सलाम करता हूँ आर्च बिशप मारिया वेलवेट की पत्र। भगवान की माँ दुनिया के बिशपों को मूर्खों को शिक्षा देती है। भाग्य की पवित्र चीजें बाउलोक 30 अगस्त 2017। मेरा नाम मारिया गुएंथी नॉन्ग है। यहाँ वे शब्द हैं जो मैरी और जीसस ने मुझे दुनिया के बिशपों को लिखना सिखाया। भगवान ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। क्या मैं तुम्हें हर दिन और अधिक प्यार कर सकता हूँ और इसे अपने दिमाग में रख सकता हूँ? मौत भी तो लाएगी। माँ ने मुझे सिखाया। 30 अप्रैल 2017 से गॉडफादर ने पूरी दुनिया में मांस बंद कर दिया है। खून भी कहा जाता है। भगवान केवल बलिदान और भगवान को अर्पित की जाने वाली प्रार्थनाओं को ही स्वीकार करते हैं। माँ ने सिखाया। 21 जून 2017 से शैतान चर्च ऑफ गॉड की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ गया है और पूरी जनता अब भगवान की नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की और यीशु से कहा, यह पत्थर रोटी बन गया है जिसे तुम खा सकते हो, यीशु ने कहा कि इस संसार में जीवन रोटी नहीं है। कानून के अनुसार जियो और ऊपर वाले भगवान का आज्ञा पालन करो। और अब समय आ गया है कि बाइबल को सच किया जाए, भगवान की 10 आज्ञाओं का पालन किया जाए और जिया जाए। माँ सिखाती है हर किसी को यीशु के नाखून उतार देने चाहिए और उसे स्वर्ग के राजा का लबादा पहनाना चाहिए ताकि उसे पश्चाताप, दुष्टता और पाप से दूर रहने के दृढ़ संकल्प के माध्यम से पृथ्वी पर आने से पहले वहीं पहुंचाया जा सके। पिता परमेश्वर को नीचे आकर अपने नाखून तराशने न दे। बहुत डरावना, इस संसार में जितनी भी आपदाएं घटित हुई, पुनर्जीवन के बिना लोग एक वर्ग से दूसरे वर्ग में मर जाएंगे। मैंने घुटने टेककर बिशप से हमारी माँ की बातें सुनने का आग्रह किया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। खाया, पश्चाताप किया, हृदय की गहराइयों से गहरे पश्चाताप के साथ माला का पाठ किया। परमपिता परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति मिलेगी। माँ सिखाती है कि इस दुनिया में कोई भी बुरी नहीं है, पवित्र जीवन जीना ही अच्छा है। कोई भी मेरा पिता नहीं है, स्वर्ग में हम सभी का एक ही पिता है। सब भाई भाई हैं। पोप, कार्डिनल, बिशप, पादरी वे लोग हैं जो ईश्वर के लिए काम करते हैं। उन सभी के पास अपने पद थे, इसलिए किसी को गुरु मत कहो और तुम पर अंधेर करने के लिए किसी को पिता न कहना और किसी को भी तुम्हें गुरु न कहने दो। ऐसे ही अपने आप को पिता कहना ईश्वर के प्रति अपराध है। ये वो शब्द हैं जो मेरी माँ ने मुझे सिखाए थे और भगवान की माँ ने मुझे सिखाया कि वह मनुष्य और भगवान के बीच एकमात्र कड़ी थी। और मुझे बाइबल में याद है जब यीशु ने सेंट पीटर से कहा, शैतान से भागो। और अब मुझे एहसास हुआ कि माँ और यीशु दोनों ने मुझे बाहर जाना और तीसरे फातिमा संदेश का पालन करना सिखाया, जिसे लोग अनादिकाल से खोज रहे हैं।
ईश्वर मेरे बच्चों पर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता उंडेले, उसे पता चले कि क्या हो रहा है पर और चर्च में क्या हो रहा है। आमीन। एन हुई चर्च में मसीह की बाईं आंख खोलने की चमत्कारी मूर्ति। दुनिया भर के प्यारे भाइयों और बहनों, 5 फरवरी 2020 की दोपहर में मारिया गुएन थी केनियन प्रेरित जिन्होंने यीशु मसीह के सबसे पवित्र 3 रत्नों का रक्त समर्पित किया। एन हुई चर्च कैखे जिला मिल्की जिला कैंथो शहर में काम करना। उन्हें पल्ली पुरोहित द्वारा निर्माणाधीन चर्च के निर्माण कार्य को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। रात कमरे से गुजरते हुए उसे पता चला कि दयालु भगवान ने अपनी बाईं आंख खो दी है। उसने पल्ली पुरोहित से कहा, यह एक चमत्कार है जो प्रभु ने किया है, कृपया प्रार्थना करें और भगवान जागृत रहे। लेकिन पुजारी ने उत्तर दिया, मैं इसे चमत्कार नहीं मानता क्योंकि महिला बहुत ज्यादा छू रही है। परमेश्वर की आंखें यही हैं। दुनिया भर के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इसे चमत्कार नहीं मानता आज के चर्च अधिकारियों का चमत्कारों को नकारने का स्वर है। सितंबर 2019 तक मां की आज्ञा का पालन करो हम में से 6 लोग अपने विनम्र दादा दादी के परिवार से मिलने गए, जहां भगवान ने चमत्कार किए। चित्र में जो कि 6 गाने दिखाए गए हैं। दैवीय कृपा हमें प्रतुताओं के उपजनी के प्राइमेट का दौरा करने का अवसर मिला। जब इस चमत्कार की बात आती है, द्वार पुजारी ने कहा, मैं इसे चमत्कार नहीं मानता। भले ही सत्ता चमत्कारों से इनकार करती हो, लेकिन ईश्वर एक पिता है जो मानव जाति को अपने प्रिय बच्चे के रूप में प्यार करता है। भगवान इसलिए मौजूद है, धैर्यवान अभी भी चमत्कार कर रहे हैं। हाँ, शील और सदाचार के निवास में अपनी आंखें खोलने के चमत्कार का अनुसरण करना और चमत्कारिक रूप से हमारी लेडी ऑफ फातिमा की मूर्ति खून से रोती है और उसकी आंखें अंधी हो गई हैं जैसे कि वह अब देख नहीं सकती। अमेरिकी राज्य टेक्सास में फिर 2018 के अंत में यीशु ने एक और चमत्कार किया। एन हुई चर्च कैखेवाड़ मिल्की जिला कैंथो शहर में दया के देवता की मूर्ति ने अपनी बाईं आंख खो दी। ये चमत्कारी यीशु मनुष्यों को सिखाना चाहता है कि मनुष्य अंधे हैं और विशेष रूप से भगवान वियतनामी पितृसत्ताओं को सिखाना चाहते हैं कि वियतनामी पितृसत्ताएं अंधे हैं। इसलिए चमत्कार करते समय स्टैच्यू ऑफ मसीह ने अपनी बाईं आंख खो दी, जिसकी भगवान ने पुष्टि की और मां के 2 चमत्कारों के अर्थ पर जोर दिया जिन्होंने मन की शांति में अपनी आंखें खो दी। द क्लॉम्ब और हमारी लेडी ऑफ आवर लेडी की एक प्रतिमा का चमत्कार। अमेरिकी राज्य टेक्सास में एक वियतनामी पादरी के घर में फातिमा रोती हुई और अंधी हो गई। वियतनाम बिशप सम्मेलन को ये सिखाने के लिए कि वियतनाम बिशप सम्मेलन क्या है, जब ऐसा नहीं है तो अंधे हो जाओ और भविष्यवक्ता मैरी गुएन थी मैन के माध्यम से दिए गए ईश्वर के आदेश का पालन करो कि आप वियतनामी चर्च को वेटिकन से हटने के लिए यीशु की आज्ञा तैयार करें। इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। प्रकाशित वाक्य 18:4-5 जो कि 6 गानों के चमत्कार की तरह जो भक्ति के दरवाजे पर प्रभु की दया की छवि पर दिखाई दिए। प्रभु ने उनसे जो वचन कहा था उसकी पूर्ति में मैथ्यू 21 घंटे 43 मिनट 43 सेकंड। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि राज्य परमेश्वर की ओर से तुमसे ले लिया जाएगा और फलवंत लोगों को दिया जाएगा। हाँ, 1980 में परमपिता परमेश्वर के फैसले और आदेश द्वारा वियतनामी को ईश्वर का राज्य दिया गया था और प्रभु ने चमत्कारिक ढंग से ओवन के दरवाजे पर दया की छवि पर दिखाए गए जो कि 6 दानों की पुष्टि की। इस चमत्कार से भगवान ने लोगों को सिखाया कि वियतनाम चावल है, खरपतवार नहीं। पुराने अनाज के लिए अच्छा चावल, इसलिए भगवान ने वियतनाम को चुना यहूदियों की जगह लेने और वियतनाम आने के लिए अलग राष्ट्र। भगवान दुनिया को बचाएंगे, लेकिन बहुत से लोग बाइबल को नहीं समझते और इसलिए मानते हैं कि यहूदियों की जगह वियतनाम को नहीं चुना जा सकता। इसका कारण यह है कि वे बाइबल नहीं है। रोमियो अध्याय 9-11 जीवित यहूदियों के बारे में बताते हैं, अर्थात ईश्वर ने यहूदियों के स्थान पर वियतनाम को एक अलग राष्ट्र के रूप में चुना और भगवान ने वियतनाम बिशप सम्मेलन को वेटिकन से हटने का आदेश दिया। लेकिन वियतनाम बिशप सम्मेलन अहंकार पूर्वक अंधा निकला। तब मां ने दोनों आंखें खोकर और अंधी होकर चमत्कार किया, वियतनामी बिशपों को यह सिखाने के लिए कि वे अंधे हैं। हालांकि वियतनामी बिशप अभी भी यह मानने से इनकार करते हैं कि वे अंधे हैं। होने के बावजूद परमेश्वर ने कहा, यह 9:41 यीशु ने उनसे कहा, यदि आप अंधे हैं तुम्हारा कोई पाप नहीं था, परंतु अब तुम बोल सकते हो। हम उज्जवल हैं, आपका पाप अभी भी विद्यमान है। लेकिन वियतनाम के बिशपों की बैठक अभी भी कहती है कि यह उज्जवल है। यीशु को उस पर दया आई। भगवान अभी भी पीड़ित है, अभी भी धैर्य पूर्वक चमत्कार कर रहे हैं।
दया के भगवान की मूर्ति, जिन्होंने एनहुई चर्च, कैथेवार्ड, मिलक्यूजला, कैंथो शहर में अपनी बाईं आंख खो दी थी। मुझे आशा है कि मैं वियतनामी पुजारियों को समझा पाऊंगा कि मैं अंधा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वियतनाम पितृसत्ता सम्मेलन निश्चित रूप से अंधा होना स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आने वाली महत्वपूर्ण चेतावनी में आप में से कई लोगों को प्रभु को रिपोर्ट करनी होगी। कृपया सभी लोग शक्तिशाली लोगों के लिए प्रार्थना करें। और अब हर कोई जानता है कि माँ और यीशु को इतने चमत्कार क्यों करने पड़े कि माँ और यीशु ने अपनी आंखें खो दी। पूरी दुनिया में इतना धर्मनिरपेक्ष आज तक, यदि आप ईश्वर की अवज्ञा करते हैं और वेटिकन से हट जाते हैं, सुनो परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले क्या कहा था। 4 और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि ये मेरे लोगों, निकल जाओ अपने अधर्म के कामों से और उस पर विपत्ति ले आई। आइए देखते हैं, अपनी आंखें व्यापक रूप से खोलें और देखें कि पोप फ्रांसिस कैसे हैं। समलैंगिक झंडे को एक क्रॉस के रूप में लें और इसे अपने गले में एक क्रॉस की तरह लटका लें और चर्च को ऐसा करना सिखाएं जैसा कि हमने देखा है कि रोमन कुरिया में कार्डिनल बिशप समलैंगिक क्रॉस पहनते थे। ये देवताओं को अपमानित करने के लिए दुष्ट देवता पचामामा को भी खुलेआम पवित्र सभा में लाता है। तो सभी से पूछें, क्या भगवान अभी भी चर्च में है? पोप फ्रांसिस शैतान पोप है जो नकली ओबामा के लिए दुनिया भर के धार्मिक चर्चों को तैयार करता है। लेकिन वियतनामी बिशप परिषद ने फिर भी पोप फ्रांसिस की बात मानी। अभी भी पोप की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग 21 जून 2017 के बाद मास में जाते हैं, जो शैतान उत्सव का दिन है, जानवर के साथ नरक भेजा जाएगा। क्या मैं वियतनामी कुलपतियों की बैठक के लिए पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें नरक जाना पड़ेगा? पोप और कार्डिनल गे क्रॉस पचामा वस्त्र पहनने वाले बिशप, वियतनामी बिशप की एक बैठक ने यीशु को साइगोन पास्टोरल सेंटर में ध्यान करने के लिए खाचिया पहनने की अनुमति दी। आर्कबिशप जोसेफ क्विएनचिलेन ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। कैथोलिक चर्च की प्रकृति सभी देशों में सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन अब वियतनाम बिशप सम्मेलन घर बैठे भिक्षुओं को उन्हें उपदेश देने और विश्व धर्म के लिए तैयारी करने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ तक कि समलैंगिक ध्वज का सम्मान भी, जिसका पोप फ्रांसिस समर्थन करते हैं। अंतिम दिनों में कैथोलिक चर्च की यही स्थिति है। प्रोटेस्टेंट पापों ने इस त्रासदी में योगदान दिया और केवल इस अंतिम समय में, लेकिन इतिहास में कैथोलिक चर्च ने सभी राष्ट्रों को उपदेश दिया है और ईश्वर के लिए कई संत पैदा किए हैं। लेकिन सच्चा कैथोलिक चर्च ऑफ गॉड एक पीड़ित चर्च है जहां भगवान और भगवान की माता अभी भी वियतनाम में रहते हैं और ईश्वर को प्रसन्न करते हुए जीवन व्यतीत किया और मारियो जोसेफ को कैथोलिक रब्बी में परिवर्तित कर दिया गया। यह अंत के दिनों का सबसे बड़ा संकेत है जो ईश्वर ने मानव जाति को अनुग्रहपूर्वक दिया है। कृपया पश्चाताप और रूपांतरण के लिए सीखने और प्रार्थना करने के लिए अच्छी खबर का पालन करें, क्योंकि जिस मात्र पंथ में कैथोलिक चर्च ईश्वर के उपदेश का पालन करता है वो सुसमाचार है और संप्रदाय यह नहीं मानते कि यह बाइबल में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर बाइबल में सिखाता है, जैसा कि धन्य वचन मैरी ने सिखाया था जब वह एम्स्टर्डम में रहने के लिए गए थे। निदोए ने कहा, धर्मशास्त्रियों से कहो कि इस पंथ के बारे में बातें किताबों में पाई जा सकती हैं। मैं नई शिक्षा नहीं लाया, अब पुराने विचार लाता हूँ। 4 अप्रैल 1954, लेकिन उन्हें शास्त्र समझ में नहीं आए। इन पंथों को खारिज कर देना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत ईश्वर द्वारा इस्लामी कुरान में स्पष्ट रूप से सिखाए गए हैं। तो हम समझते हैं भगवान ने मुसलमानों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करने के लिए कुरान दिया और रूढ़िवादी को अच्छी खबर दो और बड़ा भाई कैथोलिक धर्म में लौटाया। साथ ही समस्त मानव जाति को कैथोलिक चर्च में पुनर्स्थापित करने के लिए 12 प्रेरितों के आधार पर चर्च ऑफ जीसस की स्थापना की गई। कृपया मुस्लिम पादरी मारियो जोसेफ के कैथोलिक धर्म में लौटने पर सभी लोग कुरान पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो, भगवान का शुक्र है। भाग 6, यीशु और मरियम का संदेश। पैगंबर मरियम के माध्यम से चर्च को दिया गया। होम के प्रिय दास मारिया पीटर जॉन फाम द्वारा रानी मां के आदेश से प्रकाशित। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से भरा हुआ संदेश क्रमांक 1 दिन 20 फरवरी 2020। हे पुत्री, आपका साल 2020 युद्ध सुनामी होगा। मेरा हाथ, जहरीली हवा और पानी। बरसात के मौसम में महामारी कई लोगों की जान ले लेती है। सर्वत्र महामारी। यदि आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं है, शीत उदासीनता के कारण तुम घोर नरक में जाओगे। अपने प्रियजनों और उन लोगों से कहें जो वे मुझसे सुनना चाहते हैं, अभी पश्चाताप करें, अन्यथा आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। हे मेरी बेटी, मेरा दिल टूट गया है। वर्षों की चेतावनी के बावजूद मनुष्य का हृदय कठोर हो गया है। ओह,
मेरा टूटा हुआ हृदय मानव जाति को नहीं बचा सकता। परमपिता परमेश्वर ने मानव जाति को सभी प्रकार के दंड दिए हैं। मुझे वास्तव में मानवता के लिए खेद है, क्योंकि उनकी आत्माएं शैतान द्वारा छीन ली गई हैं। ओह मेरे टूटे हुए दिल, मैंने लंबे समय तक आपका इंतजार किया और अब वह चला गया है। माँ को हमेशा दर्द होता है, बच्चे को भी उतना ही कष्ट होता है जितना माँ को। आपके पिता हर आत्मा की कामना करते हैं। पता नहीं भगवान आपको कब सजा देंगे, क्योंकि 2020 में आपदाएं और दुर्घटनाएं होंगी। दुनिया की सफाई तुरंत होगी। संदेश क्रमांक 2 दिन 21 फरवरी 2020। पिता ने बेटी को बधाई दी। इस साल आपका दुनिया का अंत इस 2020 में। कृपया अनेक ठंडी आत्माओं को लगातार लाने में मेरी सहायता करें। एक आत्मा जो मुझे नहीं जानती और जो मेरा उपहास करते हैं, मैं अपनी आत्मा नहीं खोना चाहता। पिता की बेटी काम में पिता की मदद कर रही है। आपके लिए इनाम स्वर्ग का राज्य इसके लायक है। तुम्हें और अधिक त्याग करना होगा। राज्य के लिए काम करने के लिए अपनी पहचान छोड़ दे। मेरे लिए दुनिया को बचाने के लिए। मेरे बेटे ऐसा करो, मेरे बेटे ऐसा करो। तुम्हारे निर्दोष माता पिता जो पीड़ित हैं, टूट गए हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ हर आत्मा से प्यार करती है। मेरे पिता को इतना दुख हुआ कि वो तुरंत धरती पर आ गए। तू जंगली पशुओं के मन को कठोर कर देता है। तुम लोग क्या सोचते हो? क्या मैं तुम्हारे मेरी पवित्र माँ के पास लौटने का इंतजार करूं? जिद्दी बच्चा माता पिता कितने कष्टकारी होते हैं। एक दिन तुम्हारी जमीन खत्म हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। अब कोई पत्थर नहीं बचा है और स्वर्ग से आग तुम्हें भस्म कर देगी। ओह दुनिया पाप से भर। तारीख और समय आ गया है अपने जानवरों के साथ हमेशा के लिए नरक की आग में प्रवेश करने के लिए। आपको नए स्वर्ग में लौटाएं और नई दुनिया आपका स्वर्ग है। स्वर्ग के राज्य में शाश्वत और चिरस्थायी। इसलिए नहीं मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं रहेगा। ये सिर्फ नरक की आग का गड्ढा है। तो सुनो, समझो, अपने हृदय कठोर मत करो। हे कठोर हृदय वालों, मेरी पवित्र माता कभी नहीं मिटती। मेरे स्वर्गीय पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें दरवाजा खटखटाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, लेकिन तुम सुनोगे नहीं और वापस आ जाओगे। चर्च में एक पादरी बच्चों के लिए मिसाल नहीं है। ओह मुझे अपने बच्चों के लिए खेद है। माँ के शब्द। पूरे 2021 में ये साल दुनिया भर के लिए सफाई का समय रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये कितना कष्टकारी है, क्योंकि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। हर बार दिल का दर्द स्वर्गीय पिता ने अब देर नहीं की। क्या ये सच्ची माँ है? भविष्यवक्ता ने पूछा। ये सच है कि आपकी पवित्र माँ पीड़ित है? माँ उत्तर देती है, माँ नाज़रेत के यीशु की माँ है। मेरी बेटी को दुनिया के पापों से बचाने के लिए सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पिता के पास वापस चले जाएं। लेकिन आप इस दुनिया को छोड़ दें तो ये शैतान है, बुराई। यह आपको आपकी प्रिय विलासिता के साथ घसीटता है। आपकी आत्मा थोड़े समय के लिए ही उसकी थी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके दिल ने जानवर को उसे इस दुनिया से निकल जाने दिया? क्या बच्चे इसके लायक हैं? मुझे आपके लिए बहुत खेद है। आपका स्वर्गीय पिता अब आपकी मदद के लिए इंतजार नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने वर्षों तक इंतजार किया है और आप में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, परंतु बहुत बार पाप किया है। 2021 में समय और दुनिया खत्म होने वाली है। मेरे साथ स्वर्गदूतों के साथ निवास करें। पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। यह उसे अपना संदेश हर जगह ले जाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे इसे सुन सके और अपने पापों का पश्चाताप कर सके। समय नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा वर्ष अब आपकी दुनिया नहीं रही। अपने दिल को दुखने मत दो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं माँ मारिया हूँ, वजन मारिया, तुम्हारी दयामयी माँ। मेरा बेवकूफ लड़का, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों, स्वर्ग में आपका पिता उदार नहीं है। कृपया मेरे मासूम पिता और माँ का ये संदेश सभी तक पहुँचाएं और यथाशीघ्र वापस आएं। मैं अपने बच्चों को नमस्कार करता हूँ। संदेश क्रमांक 3 दिनांक 19 मई 2020। ये बेटी, आपकी पल्ली की जनता अब मेरी नहीं है। आपके अपरंपरागत बेटे की वजह से हमारी इच्छा मत करो। अब हम वहाँ नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे चोट पहुँचाई। हमारे दिल तोड़ो, मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। क्या आप अर्थ समझते हैं और आरंभ की तरह हमारी शिक्षाओं के अनुसार परिवर्तन करते हैं? द्रव्यमान भागीदारी। मेरा पवित्र शरीर प्राप्त करो। तुम्हें घुटने टेकने होंगे और इसे अपने होठों पर लाओ।
लेकिन आपने दानिएल 7:21 की पुराने नियम की भविष्यवाणी का तिरस्कार किया है। 21 में देख रहा था। तब सिंहों ने पवित्र लोगों से युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। 22 जब तक पुरने में आ गए और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय करेंगे और समय आ गया है जब संतों का अपना राज्य होगा और नए नियम की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। प्रकाशित वाक्य 13.5 योजक चिन्ह 1:05 और उसकी निंदा की और उसे 42 महीने तक अधिकार दिया। 6 उसने निंदा करने को अपना मुंह खोला। उसके नाम की निंदा करो, उसके तंबू के लिए और उसके विरुद्ध जो स्वर्ग में है। 7 और पवित्र लोगों से लड़कर उन पर जय पाओ और हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया। 8 और पृथ्वी के सब रहने वाले उसकी उपासना करेंगे। वध किए गए निर्णय के जीवन की पुस्तक में दुनिया के निर्माण के बाद से किसका नाम दर्ज नहीं किया गया है। 9 जिसके कान हो वह सुन ले। 10 कैद जो कोई तलवार से मरता है वो तलवार से ही मरता है। संतों जैसा धैर्य और निष्ठा रखें। पूरे चर्च ने पाप किया है। अब कोई भी पुजारी 3 देवताओं के लिए शुद्ध बलिदान देने के योग्य नहीं था। देख, मेरा पुत्र नरक के कुंड में डाला जाएगा। देखो मेरे बेटे और बेटियां और मेरा बच्चा तुम्हारी सजा तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अब हमारा मास चला गया है। हे वफादार बच्चे जो मुझसे प्यार करता है, आप घर पर हैं मेरी दया के लिए प्रार्थना करने और लगातार माला जपने के लिए एक बार फिर एकत्रित हो। मेरी माता पर दया कर कि वह मुझे क्षमा कर दे और उसके साथ स्वर्ग के राज्य में चली जाए। बाकी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे पिता के न्याय से पहले तुम्हें सजा मिलेगी। अब मेरे पिता मेरे बहुत करीब और करीब हैं। अब पहले की तरह नहीं बदला। मेरी माँ तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैंने अपने पिता से रुकने और तुम्हारी आत्मा को ठीक करने के लिए कहा, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते, बस दुनिया के पीछे भागते रहे। अब तुम अपने अनंत नरक की आग का दंड भोगोगे। हे पुत्री, पापा बोल नहीं सकते, पापा अब इंतजार नहीं करते। जिन्होंने मुझे तुच्छ जाना और मेरा अनादर किया उन पर स्वर्ग से आग गिरी। और मेरी बदनामी करो, हमारी शिक्षाओं की अवज्ञा की, अपने पिता की इच्छा का उल्लंघन करना। दिल के निकट मेरे पिता के करीब और करीब, जिन्होंने धरती पर कहर बरपाया। मेरी दया अब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार न करेगी। मास को अब कोई नहीं जानता। वह दिन आ गया 2020 की शुरुआत में। प्रत्येक स्थान जहां हम अभी भी हैं, अब वह मंदिर नहीं रहा जिसमें मैं पैदा हुआ था। मुझे उन लोगों पर दया आती है जिन्हें मैंने अपने पुत्रों के रूप में बुलाने के लिए चुना है, क्योंकि वे धर्मपरायण बच्चों को कई आत्माओं को उनके पिता के पास वापस लाने के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन समय समाप्त हो रहा है। तैयार हो जाओ और अपनी पवित्र माँ को स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ घर ले जाने के लिए तैयार करो। मेरा स्वर्गीय राज्य हमेशा हमेशा के लिए। हे बेटी, मुझे अपने पवित्र नाम की स्तुति गाने के लिए देवदूत पंख दो। क्या आपने इसे लोगों को पढ़ने के लिए दिया? भविष्यवक्ता मरियम ने उसे भगवान से पूछने के लिए कहा। माँ ने कहा, क्या आप लोग इसे पढ़कर देखेंगे कि और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? समय नहीं है। देवियों, माँ यीशु की माँ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु का कष्ट सहो, लेकिन अब बच्चे वापस नहीं आए हैं। तुम्हारे पिता स्वर्ग में थे और तुम्हारी माता ने बहुत दुख उठाया। वो उस पर दया करके खूब रोई। माताएं हर जगह स्वर्गीय पिता से बच्चों को बचाने के लिए समय पर आने की विनती करती दिखाई दी, लेकिन इसकी दुष्टता आपको चौड़ी सड़क के सांसारिक सुखों के साथ खींच ले जाएगी और आपको पीड़ा देने के लिए शैतान की भीड़ के साथ अनंत नरक की आग में समाप्त हो जाएगी। कितना दुख हुआ माँ। मुझे अपने बच्चे को मेरी बात सुनने के लिए क्या करना चाहिए? वो पर्याप्त नहीं है। आप जल्द ही स्वर्ग से उतरेगी। बच्चा, मेरे प्यारे बेटे का मांस अब नहीं रहा कि तुम जानते हो कि समय आ गया है, क्योंकि जनसमूह बदल गया है। पदानुक्रम, पुजारी, बिशप, आर्च बिशप, ऊपर से नीचे तक, उल्टा, धब्बा, अंधेरा। मेरे प्यारे बच्चे की शक्ल के लायक नहीं और प्रभु को चट से निकाल दिया गया। अब भी याजक परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण अपनी माता के प्रिय पुत्र को तुच्छ जानते थे। ये खत्म हो गया बेबी, और दुनिया खत्म होने वाली है। ये करीब है प्रिय, एक ऐसी दुनिया जहाँ वे उदासीनता से घृणा करते हैं, लेकिन एक दिन वे पुर्गेटरी की आग में रोएंगे। ओह, मुझे सचमुच खेद है मेरी बेटी। परमेश्वर के पिता के धर्मी दिन बहुत सख्त सीधे हैं, जाहिर है, क्योंकि भगवान ने समय दिया है। हेरोदेस सुलेमान के दिनों के समान नहीं, जब वो पीछे हट गई। समय नहीं है, लाल सागर पार करने का समय आ गया है। उपहास करने के लिए पर्याप्त समय। गुस्साए पिता ने बेरहमी से भी सजा। पिता भी स्वर्ग में। हे बेटी,
नमस्ते माँ, मैं आपको बताता हूँ, आप अपना अधिकांश समय अपने प्रियजनों और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना और शोक में बिताते हैं। 19 मई 2020 को समाप्त। माँ ने ही मुझे पढ़ना सिखाया। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, यह मेरा इनाम है। यह एक लड़की है। जनता के पास अब मेरे प्यारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि पाउडर शुद्ध नहीं है और मेरे प्रभु ने फिर मेरी व्यवस्था का पालन न किया। और तुम्हारे पिता की शिक्षाएं बदल गई हैं और तुम्हें अपने पिता के परमेश्वर का भय नहीं रहा। अब आप ईश्वर को किसी भी अन्य चर्च कार्डिनल और समान की तरह एक साधारण पिता के रूप में मानते हैं। भगवान सब कुछ जानता है। वे जो कुछ करते हैं परमेश्वर उसे जानता है। और विश्व प्रभु के आगमन के लिए सब कुछ तैयार करो। स्वर्गीय अग्नि से विश्व शुद्ध हो जाएगा। अब सांसारिक चीजों के लिए समय नहीं है। हर कोई जो डर जानता है उसे तुरंत अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट जाना चाहिए। अपने पापों को क्षमा करने, अपने जीवन को बचाने के लिए उसकी दया के लिए प्रार्थना करें। दुनिया के बच्चे, अब और जिद मत करो बच्चों, वापस आओ। बहुत बहुत प्रार्थना करने के लिए दरवाजा बंद कर लें। खाने पर ध्यान न देना, खुद को भूखा रखें और प्रताड़ित करें, क्योंकि समय खत्म होता जा रहा है। क्या तुम लोग समझते हो? मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। मेरा दिल टूट गया है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। थोड़े ही समय में आपके पास पश्चाताप करने का समय नहीं होगा। बच्चे वापस आ गए, कृपया वापस आ जाओ। केवल इसी वर्ष 2020 में, जब पिता परमेश्वर क्रोधित हुए, जिस दिन नहीं जान सकते, कई वर्षों तक भगवान ने मुझे आपका इंतजार करने का समय दिया। बच्चे मेरी बात सुनते हैं। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अब अपनी माँ को कम मत समझो। बहुत से लोग उस माँ के दिल को जान सकते हैं जो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। नमस्ते प्रिय माँ बेटी, आप आधुनिक किताबों पर विश्वास नहीं करते। नया आकाश और नई पृथ्वी, नकली मोहर, सत्य की पुस्तक, प्रार्थना अभियान, सत्य की पुस्तक हमारे स्वर्गीय पिता से नहीं आई। खुद को भूखा रखे और प्रताड़ित करे, अपने आप को साफ रखे, पापपूर्ण सुखों को त्यागे, झूठ बोले, अपने उन पापों के लिए भेष बदलो और रो जिनके कारण तुम्हारे माता और पिता को इतना दुख हुआ है। फिर भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। माँ ने बच्चे से वापस आने को कहा। वापस जाओ और लगातार प्रार्थना करो, बहुत प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे पाप नदियों और पहाड़ों की तरह बहते हैं। मेरे बेटे, समय निकालकर दरवाजा बंद करो और माला जपो। क्षमा के लिए मेरे प्रिय पुत्र यीशु की दया की स्तुति करो। इसलिए कृपया ये बात सभी तक फैलाएं ताकि वे यीशु की दया के लिए समय पर लौट सके। स्वर्ग का एकमात्र बच्चा जो आपको बचाने के लिए निर्दोष मर गया। मैं आपसे मेरी बात सुनने के लिए कहता हूँ, अब और जिद्दी नहीं, अब और जिद्दी नहीं। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। कृपया जैसा मैं तुमसे करने को कहूँ वैसा करो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, 5-4 दिन 3005/2020। पिताजी ने मुझसे एक जरूरी संदेश लिखने को कहा। पिता की लाडली बेटी, मेरे निर्दोष पिता और माता का संदेश अपने आर्चबिशप के पास लाओ। और आर्कबिशप ने ब्रेकिंग न्यूज के लिए इसे पूरे पारिशों, छोटे पारिशों में फैलाया। यदि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मेरे बच्चों की आत्मा की रक्षा के लिए मैं तुम्हें सदैव के लिए घोर नरक में भेज दूंगा। और मेरे छोटे बच्चों को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए इसे बार बार बजाना पड़ा। मेरे बच्चों को बचाने और बिशप द्वारा तत्काल कार्रवाई के लिए उन्हें सूबा में वितरित करने के लिए। जो पुजारी मेरे कहे अनुसार नहीं करेंगे उन्हें अनंत नरक में दंडित किया जाएगा। फिर इसे प्रत्येक परिवार के लिए प्रिंट करें। हर कोई इसे करने के लिए जल्दी करे, ज्यादा समय नहीं बचा है। नमस्ते गोलीबारी। पैगंबर मैरी ने घोषणा की कि उन्होंने 30 मई 2020 को लिखना समाप्त कर दिया है। संदेश क्रमांक 5 दिनांक 31 मई 2020। यह एक लड़की है। आपकी सांसारिक शुद्धि अब धीमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता बहुत क्रोधित था, क्योंकि मनुष्य के बच्चे तो केवल एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जब वे भूखे मरते हैं और नष्ट हो जाते हैं तो वे आनंदित होते हैं। स्वर्गीय पिता मनुष्यों को अपने पापों में वृद्धि करते हुए देखना सहन नहीं कर सके। शैतान का दिल, देवताओं का क्रोध भड़क उठा। आप समझे और संदेश प्रस्तुत करें। संदेश क्रमांक 6 दिनांक 1 जून 2020। यह मेरी प्यारी बेटी है। क्या आप जानते हैं कि आपके पिता का हृदय कितना दुखी है? स्वर्गीय पिता मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वह नहीं कर पाता। मेरी मदद न करने के लिए आपको दोषी ठहराऊंगा।
खून में बहते आंसू, बच्चे के लिए दुख, पिता के लिए दुख। मुझे बहुत खेद है, मुझे उन बच्चों के लिए बहुत खेद है जिन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं उन्हें घर नहीं ला सका। परंतु अब परमपिता परमेश्वर की अग्नि पृथ्वी पर गिरने वाली थी। सारा संसार पवित्र हो गया है। संसार के अंत में सारी पृथ्वी समाप्त हो गई। भेड़ बकरियों को शुद्ध करो और तुम सुनोगे नहीं, लेकिन पलट गया। पवित्र पिता और माता, मैं आपसे प्यार करता हूँ और हर जगह खून के आंसू रोता हूँ। मेरे चर्च का नेता अब एक शैतानी पाखंडी है जिसने मेरे चर्च के जहाज को भटका दिया है। और कार्डिनल, आर्कबिशप, बिशप, अंधा पुजारी शैतान द्वारा 100 लीटर फिजूल खर्ची, पैसा, ताकत, पद का पीछा करें। वे अमीरों की प्रशंसा करते हैं। उन लोगों का अपमान करें जो नम्र और नम्र हैं। आपने अपने हाथों को चुना है और पवित्र किया है। आपको परमपिता परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का अधिकार है, लेकिन अब आप मांस को तुच्छ मानते हैं। कानून के अनुसार आप अपने अहंकार के सम्मान में पद लेते हैं। मैं सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हें कपट में अपना मुंह फुलाकर तुम्हारी प्रशंसा करने की इजाजत नहीं दूंगा, विनम्र। और जहाँ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहाँ आपको गायन और नृत्य नहीं करना चाहिए। पोशाक सरल, साफ सुथरी और विवेकपूर्ण होनी चाहिए। मैं आपको दोष देता हूँ। आप और आपकी भेड़ें अपने पापों का पश्चाताप करो और मेरे पिता से दया की याचना करो, रो और माफी मांगो। अब मेरे पिता का मांस स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि अब मेरे पापा आ गए हैं। बच्चों, पश्चाताप करो और अपने माता पिता से दया की भीख मांगो। माला से खूब प्रार्थना करो कि तुम बच जाओ। तुम्हें नरक में जाकर अनंत काल तक जलते रहने की आवश्यकता नहीं है। बाप तो पास है और बहुत करीब है। मेरे खोए हुए बच्चे पापों से भरे हुए हैं। क्या मुझे आपसे हमेशा भीख मांगनी पड़ेगी? हे मेरी बेटी, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी पिता, उसे बचाने के लिए मुझे निर्दोष और दर्दनाक मरना पड़ा। लेकिन बच्चों, क्या तुम मुझे इस तरह तुच्छ दृष्टि से देखते हो? पिता अपनी छोटी बेटी को नमस्कार करते हैं। बेटी मारिया उन्हें पिता की तरह प्यार करती है। मैं अपने खोए हुए बच्चे को सलाम करता हूँ। मैंने तारीख लिखी। हाँ, मैंने इसे 1 जून 2020 को लिखा था। संदेश फैलाने के लिए मेरी बात आर्चबिशप के घर तक ले जाओ। पिता का संदेश, जो कोई उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो स्वर्ग में हमारे अनंत पिता के सामने खड़ा होगा। पाठ संख्या 7 दिनांक 23 जून 2020। बेटी, मैं ये पंक्तियां आपको मुझे संजोना सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। बेटी उससे कहती है, पिता का दिल मत दुखाओ प्यारे बच्चे। वो अपने नश्वर बच्चे को शून्य में उपदेश देती है। शुद्ध करने वाली अग्नि, जो लोग उसकी बात सुनते हैं उन्हें नरक की आत्मा मिलती है। मेरे पवित्र हृदय को अब और ठेस न पहुंचाओ। यह मत कहो कि हमारा शरीर भगवान का मंदिर है। और शैतान ने ऐसी बातें कहने का साहस नहीं किया। दोबारा मेरा अपमान मत करो, मुझे बहुत दुख हुआ। अपने बच्चे को गलत दिशा में मत ले जाओ। पूरी तरह समझना सीखो। यदि कोई तुम्हारी बात सुनेगा तो शैतान तुम पर कब्जा कर लेगा। मुहरों का तो जिक्र ही नहीं। सत्य की पुस्तक स्वर्ग से संदेश। शैतान आपके बच्चे का पिता होने का दिखावा करता है। दिन के अंत में उन्हें मांस में जाने के लिए कहना बंद करें। ऐसा न हो कि तुम उसके साझी हो जाओ और नरक में गिरो। किताब की सील जारी करें जो खुलने का आखिरी घंटा है। शहर से हट जाओ, दूर रहो। जल्दी करो, सभी सांसारिक योजनाओं को त्याग दो और मेरी माला को हमेशा अपनी गर्दन और क्रूस पर चढ़ाए गए भगवान की क्रॉस के चारों ओर पहनो, जो तुम्हारे पापों के लिए मर गया और प्रार्थना करने के लिए झुक गए। आइए हर दिन हर घंटे घर पर इकट्ठा हो, रोजरी, ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें बचा लेंगे। बच्चे सुनो और वैसा ही करो। मेरे बेटे, अपना दिल खोलो, मेरे प्यारे दिल को मत दुखाओ। स्वर्ग का समय आ गया है। माँ अपने बच्चे के लिए रोती है। मेरे बेटे, मेरी माँ का आदेश सुनो। हेलो बच्चों, नमस्ते माँ बेटी। यीशु, पिताजी, यह मेरी बेटी है। मैंने हाँ कह दिया। जल्दी करें और अपनी मदद के लिए स्वर्गीय पिता का संदेश सभी तक पहुंचाएं। पश्चाताप करो और पश्चाताप करो। जल्दी जल्दी अपनी आत्मा को बचाने के लिए वही करें जो पवित्र माँ हमारी महिला ने सिखाया। डर है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि समय आ गया है। पिता का धर्मी दिन आ गया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके जल्द ही मेरे पास वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप तुरंत मेरे पास वापस आएंगे। संदेश क्रमांक 8 दिनांक 24 जून 2020। माँ, नमस्ते बेटी। हाँ, यह एक लड़की है। इस लड़की ने मुझसे कहा कि वो प्रत्येक स्थान को ठीक से सजा नहीं दे सकती। मत सुनो,
तुम्हें दुनिया के अंत में प्रभु के आगमन के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। बच्चों, दुनिया अब नहीं रही, केवल पार्गेट्री और हेलफायर। 1000 साल से कम। 2020 में स्वर्ग में केवल स्वर्ग का राज्य। ये औरत धीरे धीरे अच्छी खबर का पालन करे, क्योंकि वो विदेशी भाषाएं नहीं पढ़ सकती ठीक करने में सक्षम होने के लिए। माँ सब नहीं रहा, मेरा विश्वास करो, प्रार्थना करो और अपने परिवार में लगातार प्रार्थना करो। आप उस मंदिर में जाते हैं, वह आपको उठाता है, वह आपको वहाँ से खींचता है। ये तुम्हें वापस जाने नहीं देता, वह पहले से ही काली किताब में अंकित है। चाहे कुछ भी हो, वह बच्चों को ले जाएगा। मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे बहुत खेद है, आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ ने स्वर्गीय पिता से भी जल्दी आने को कहा। माँ गलत है, कृपया धीरे करो, उतना ही अधिक तुम खोगे। क्या आपने उन्हें बताया है महोदया? बहुत हो गया, दुखद, इतना दुखद कि मुझे अपनी बेटी को बताना पड़ रहा है। जहाँ जादूगरनी काम नहीं करती वह माँ है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी वहाँ जाता है वह अपनी आत्मा खो देता है। मेरा बेटा, क्या तुम जानते हो कि क्या करना है? क्योंकि भगवान ने जो आजादी दी है उसका भगवान सम्मान करते हैं, लेकिन वे स्मार्ट नहीं है। रोम के चर्च को देखो, यीशु के चर्च का मुखिया मेरे बेटे शैतान पहले से ही बैठा है। आप आज चर्च की स्थिति से अवगत हैं। अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि खूब प्रार्थना करो, माला से मुझे बचा लो। आप सदैव मेरे परम पवित्र पुत्र से दया की प्रार्थना करते रहते हैं ताकि आपका उद्धार हो सके। हमेशा उस क्रूस वाला हार पहनना न भूलें जिस पर यीशु आपके लिए मरे थे। हेलो बच्चों, संसार के आगमन का दिन शीघ्र ही आ रहा है। कोई भी जीवित नहीं बचा है। मेरी बात सुनो। यीशु, पिताजी, यह मेरी बेटी है। मैंने हाँ कह दिया। शुद्धिकरण को अब रोका नहीं जा सकता। समय आ गया है। बच्चों, पवित्र माँ कुंवारी मरियम के शब्दों को सुनो, जिसने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। तुम मेरी माँ के दिल को समझते हो, मुझे बहुत कुछ बताया गया है। संदेश 9, दिनांक 29 जून 2020। भविष्यवक्ता ने उन्हें 244 टैम स्ट्रीट, क्वार्टर 1 टैम फोवार की घोषणा की। थोड़क जिला भगवान के प्रेम के दासों द्वारा घोषित हो ची मिन सिटी। पिता ने बेटी को रिपोर्ट दी। सभी को घोषित करें कि भगवान मेरे पिता का धर्मी दिन अगस्त 2020 में आपकी दुनिया में धरती पर आएगा। मेरे बच्चे जल्दी करने को तैयार हैं। जल्दी करो और अब लगातार प्रार्थना करो। आप अपने पिता को नमन करते हैं और सद्गुण के रूप में अपने मासूम माता पिता को अपनी मातृ दिवस पर घर पर आपका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विश्वास करो और मेरी बेटी की बात पर विश्वास करो। मेरे पिता के विशेष भविष्यवक्ता को चुना गया है। मानवता पर दया करने वाली अपनी गरीब बेटी को हेय दृष्टि से मत देखो। पिता की बेटी के माध्यम से मुझे आपकी मदद के लिए फोन करने दीजिए। जो अपने पिता से सच्चा प्रेम करते हैं, जल्दी करो और पिता को अर्पित करने के लिए अपना पूरा दिल और आत्मा समर्पित करो। पिता, आपके पवित्र पिता और माता स्वर्ग में आपका स्वागत करते हैं। धर्म के दिन, तेरे न्याय के दिन, आपके पाप स्वर्ग तक पहुंचते हैं, परंतु इसलिए कि मैंने तुम पर बड़ी दया की है। लेकिन आपसे विनती है, मैं तुम्हारा पाप स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस थोड़े से समय में तुम्हें क्षमा कर दो। पिता भी दया बरसाओ। फिर ऐसा करो, तुम दुर्गति में प्रवेश न करो। नरक की आग में तुम्हें कितना कष्ट होगा। पिता का मूर्ख। बेटी ने तुरंत पिता से कहा, अपनी आत्मा खोने में देर मत करो। लड़कियों को तत्काल अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैंने हाँ कह दिया। और माँ कहती है, यह मैं हूँ। मैंने हाँ कह दिया। माँ सिखाती है, अपने पिता यीशु, अपने प्यार के राजा की बात सुनो। जैसे ही हर कोई अपनी आत्माओं को तैयार करना जानता है, अभ्यास करे। तुम्हें सदैव पश्चाताप करना चाहिए। अपने पापों के लिए रो और मेरे लिए मध्यस्थता करो। हर घंटे प्रार्थना करना, क्योंकि तुम्हारे पाप स्वर्ग तक पहुँचते हैं। फिर से सोचो बच्चों, पहले देवदूत के अहंकार की क्या सजा, क्योंकि मेरा प्रिय पुत्र यीशु अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बलिदान दे, तो आपको एक बड़ी रिलीज मिल गई है। अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग जाने में मदद करें। आप वर्णन नहीं कर सकते कि स्वर्ग का राज्य कितना प्रसन्न है। मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया है। माताएं पाप में भाग लेने वाली माताएं होती हैं। आत्माओं और शरीरों के स्वर्ग में प्रवेश के बिना आपकी सहायता करें। चलो अब ये करें। बच्चों, मैं अपने बेवकूफ लड़के से प्यार करता हूँ। हेलो मेरी बेवकूफ बच्ची माँ। नमस्ते माँ बेटी। मैंने बहुत जल्दी लिखा। मैंने 29 जून 2020 लिखा। यहाँ मैं आपका परिचय आगे कराता हूँ। महिलाओं को अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए। आपका पवित्र नाम, पता जहाँ मैं रहता हूँ।
जो संदेश आप मुझे बताते हैं और यीशु मानव जाति को बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे आए थे। बच्चों, मेरी बात सुनो। हर घंटे लगातार हर घंटे अपनी इच्छानुसार अपनी माँ के पास वापस जाएं। बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। संदेश 10 दिनांक 2 जुलाई 2020। यहाँ मैं लिख रहा हूँ। मैंने हाँ कह दिया। ये पिताजी नहीं है। मेरे प्यारे पिता कौन है? यह एक आदमी है जो अपने पिता होने का दिखावा करता है। वे स्वपीड़ितवादी हैं। वे अपने पिता को अपमानित कर रहे हैं। वे भद्दे, घृणित ध्यान से बोलते हैं। पिता बनने लायक नहीं। इसने ऐसे पिता को शर्मसार कर दिया। बेटी, अपने पिता से माफी मांगो। ओह, मैं सहता हूँ। मुझे उस दुनिया के सामने खुद को अपमानित करना होगा जिससे वह नफरत करती है। इससे उनके पिता की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और उनकी मानवीय नैतिकता खत्म हो गई। वहाँ मैंने तुम्हारे दिल को हजारों सूरों से चुपते देखा। बेटी, कृपया अब अपने पिता से तर्क करो। अब मेरे पास अपने पिता के लिए अपना दिल साफ करने के लिए एक बेटी है। अब मेरे लिए ऐसा करो। कोमल हृदय पिता। पिता की बेटी बहुत होशियार है। बहुत साल पहले किसी को नहीं पता था कि उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा है, जो उन्हें हुआ है। क्षमा करें पिताजी। नमस्ते मेरे प्यारे पिताजी। बेटी, ये मेरे पिता है। क्षमा करें पिताजी। जब भी मैं किसी को छूता हूँ, मेरी धन्य वचन मेरी हमेशा मेरे साथ रहेगी। बहुत दुखी माता पिता अपमान शर्मनाक है। माँ और पिताजी कई वर्षों से दुखी हैं। अब मेरे लिए ये करो। माता पिता कम दुखी हूँ। कृपया पूरी दुनिया को बताएं। यह एक बुरी आत्मा है जो बदनामी करती है। उसने अपने पिता को अपमानित किया। पितृत्व चर्च पूजा के अयोग्य और मेरे चेले मेरी शिक्षाओं का तिरस्कार करें और उनकी अवहेलना करें। और एक पुजारी जिसने अन्य संप्रदायों की तरह अपना शरीर और खून त्याग दिया और अपने बच्चों के लिए एक शिक्षक के रूप में अपनी गरिमा का त्याग कर दिया। और पुजारी भी ऐसे ही रहते हैं। बेटी ने तुरंत पिता के लिए किया ये काम। मैंने पहले भी अच्छा सहन किया। आप किसी को बताते क्यों नहीं? किसी को नहीं मालूम, किसी को पर्दा नहीं। मैंने बस यही सोचा था कि मेरे पिता ऐसे ही थे। ऐसे पिता के लिए कितनी शर्म की बात है जो पिता बनने के लायक ही नहीं है। तो लड़कियां पापा बेटी की मदद करती हैं, विशेष रूप से इसके कार्य। यीशु की कोमलता, भगवान और मैं, प्रेमपूर्ण दयालुता का संदेश। यीशु ने आत्मा से बात की, ईश्वर में सच्चा जीवन। मैंने पाया कि वे अपनी मासूम माँ और पिता के बिना बात करते थे। पापा नहीं बेटा, बेटी ऐसा करो। माँ बेटा, हाँ क्या ये सही है? माँ तो माँ है। मैं यीशु की दयालु माँ हूँ। बेटी कृपया स्पष्ट करें। माँ के लिए ये सब साफ करें। वे केवल बुद्धिस्ट आत्माएं हैं जो जानबूझकर चर्च को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे की निंदा करो तो कृपया अब मेरे लिए ये करें। क्षमा करें, बहुत देर हो चुकी है। आपका समय खत्म हो रहा है। लेकिन हर कोई मानवीय गरिमा को बरकरार रखना चाहता है ना? सिर्फ इंसानों के पास इंसानी दिमाग नहीं होता। तुम्हारे पिता विनम्र हैं क्योंकि वह अपने पिता का पुत्र है, लेकिन मेरे बेटों के उदाहरण अच्छे नहीं हैं। चर्च के पादरी भी घृणा करते हैं और बुरे काम करते हैं। तो एक बदलाव यह है कि दुनिया का अंत आ रहा है और इस साल 2020 में बहुत करीब है। कृपया माँ की मदद करें। हाँ नमस्ते बेटी। माँ, हाँ मैं तुम्हें सलाम करता हूँ माँ। मुझे केवल दीनों और गरीबों की परवाह है। पिता ने उत्तेजना से कांपते हुए उसकी ओर नहीं देखा। शैतान की तरह हंसने योग्य। मैंने एक भूत देखा, वह सचमुच अच्छा था। अंधा कोई नहीं जानता। यह एक लड़की है। क्षमा करें पिताजी। शैतान की बुराई, ये हृदयहीन है। इसने उसे अपने पिता को कोसते हुए लिखने पर मजबूर कर दिया। मेरे चर्च को थोड़ा सा बनाने के लिए मेरा अपमान करो। चर्च का मुखिया जो दुनिया की महिलाओं को चाहता है। इसलिए मेरे पादरी की शिक्षा